निशिता जी से आग्रह आप विलंब नहीं करथिन। हमारे अतिथि महोदय आ चुकल छथिन, ते अपने मंच पर जल्दी से जल्दी हाजिर होइयो। कार्यक्रम में विलंब हो रहा है।
सुर भया। अब हम मंच पर आमंत्रित करबन हमरा सभक उद्घाटन करता, मंच के उद्घाटन करता माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी के जे उ मंच पर आवे थे और संगे हमर उद्घाटन करता संयुक्त रूप से छथि मौनी बाबा, दुनू गोटे मंच पर आवे थे। के बाद हम मंच पर आमंत्रित करबन हमर मित्र छथि, ओना पदाधिकारी छथि, अपने आसपास के कुशेश्वर स्थान पश्चिमी के प्रखंड विकास पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर आमंत्रित। उनका से आग्रह, रत्नेश जी अपने मंच पर अभियो। अब हम मंच पर आग्रह करबन जे सतत हमरा संग दऽ रहल छथि, प्रथम बेर से हमर गार्जियन छथि श्री प्रदीप चौधरी जी, मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष, और संगे कृष्ण कुमार मिश्र प्रभाकर जी के सेहो हम मंच पर आमंत्रित करबन, जिला उपाध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान। अब हम मंच पर आमंत्रित करबन बैजू बाबरा जी, प्रोफेसर छथि, हमरा सबके बीच आयल छथि, हुनका आग्रह करबन जे मंच पर अबैत। अब हम मंच पर आमंत्रित करबन मंच के अध्यक्षता करथिन हमरा सबक गाम के गौरव प्रिंसिपल साहब पंडित कामेश्वर जी, जे मंच पर आबैत और एहि मंच के अध्यक्षता करथिन। आजुक अध्यक्ष पंडित कामेश्वर चौधरी जी। अब हम मंच पर आमंत्रित करबन जे दरभंगा से आयल छथिन और हुनका असीम कृपा से एहि कार्यक्रम के रेडियो स्टेशन पर सेहो प्रसारण कयल जायत। हुनका आग्रह करबन जे दीपक जी मंच पर अबैत और स्वागत गान से हमरा अतिथि के स्वागत करैत। हेलो, एतऽ उपस्थित समस्त आगत अतिथि, मंच पर बैसल हमार भेट दरभंगा जिला के सबसे एकटा युवा हमर सबके जे छै से प्रतिनिधि सांसद महोदय मौनी बाबा, सब गोटे के प्रणाम करैत एकटा स्वागत रूपी पुष्प हमरा राखक लेल आदेश भेटल है। सब मिली आदर सौंपाहुन के स्वागत करू बहिना, सब मिली आदर सौंपाहुन के
स्वागत करू बहिना नीपू घर चिनुआरी है स्वागत करू बहिना नीपू घर चिनुआरी है स्वागत करू बहिना सब मिली आदर सम्मान के स्वागत करू बहिना सब मिली आदर सम्मान के स्वागत करू बहिना नीपू घर चिनुआरी है स्वागत करू बहिना नीपू घर चिनुआरी है स्वागत करू बहिना सब मिली आदर सम्मान के स्वागत करू बहिना आसन पर में विराजती से स्वागत करू बहिना आसन पर में विराजती से स्वागत करू बहिना सब मिली आदर सम्मान के स्वागत करू बहिना सब मिली आदर सम्मान के स्वागत करू बहिना सादर भाव सो स्वागत करियन पागक संग अभिवादन करियन सादर भाव सो स्वागत करियन पागक संग अभिवादन करियन श्रद्धा भक्ति सम्मान है स्वागत करू बहिना श्रद्धा भक्ति सम्मान है स्वागत करू बहिना सब मिली आदर सम्मान के स्वागत करू बहिना सब मिली आदर 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 सब मिली आदर सम्मान के स्वागत करू बहिना साग पात सो गुजर करी हम साग पात सो गुजर करी हम विद्या वैभव केवल अवलम विद्या वैभव केवल अवलम मन हर खक ने ठेकान है स्वागत करू बहिना मन हर खक ने ठेकान है स्वागत करू बहिना पाहुन ऐला दुआरी है स्वागत करू बहिना सब मिल आदर तो पाहुन के स्वागत करू बहिना आसन पर में विराजती से स्वागत करू बहिना आसन पर में विराजती से स्वागत करू बहिना सब मिली आदर सम्मान के स्वागत करू बहिना सब मिली आदर सम्मान के स्वागत करू बहिना सब मिली आदर सम्मान के मोर पान के स्वागत करू बहिना। बहुत सुंदर। अब हम मंच पर आमंत्रित करवाएं मिथिलांचल के सिद्धस्थ कवि हमार गार्जियन श्री श्याम बिहारी राय सरस जी के जो मंच पर आवत। के बाद हम मंच पर आमंत्रित करवाएं डॉक्टर रूपेश कुमार प्रभारी सदर अस्पताल अररिया जो मंच पर आवत। डॉक्टर रूपेश कुमार जी
प्रभारी सदर अस्पताल अररिया जो हमार आवाज सुने छथिन तो मंच पर आबैत। तकरा बाद हम मंच पर आमंत्रित करबन अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के जिला अध्यक्ष साहब के बैरमपुर निवासी, उनका आमंत्रित करबन अपने अभियोग मंच पर। अब हम कार्यक्रम के उद्घाटन के कड़ी में आवी। अब हम अपन माननीय सांसद महोदय और संयुक्त रूप से उद्घाटनकर्ता मौनी बाबा जी और समस्त अतिथिगण से आग्रह करबन जे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के उद्घाटन करथिन। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निराजायत। अब हम अतिथि से मुख्य अतिथि हम उद्घाटनकर्ता माननीय सांसद महोदय और मौनी बाबा से आग्रह करबन जे माल्यार्पण करथिन बाबा विद्यापति जी के प्रतिमा पर। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायाः पृथिव्यां पाया ओखदिकुपायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पाया स्वातेः प्रतिसाः तो मह्यां विष्णोराराटमसि विष्णोः सप्तस्थो विष्णोः
स्योरासे विष्णु ध्रुवो वैष्णवमासे विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विष्णु देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो जातः समे आसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्य भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधाम त्वमजासि गर्भधामा अम्बे अम्बिकाम्बालिके नमः नयति कश्चन ससत्य स्वकः सुभद्रिकां काम्पे लवासिनी ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। और अब हम मंच पर आमंत्रित करबन शरत झा जी जे दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा महामंत्री आबि चुकल छथि। हम उनका आग्रह करबन जे मंच पर अबैत शरत झा जी। अब हम सब सम्मान कार्यक्रम के कड़ी में चली। सबसे पहले हम आग्रह करबन मंच पर आमंत्रित करबन सबसे पहले मौनी बाबा के सम्मान करवा के लेल माधव चौधरी जी के जे मंच पर आवत और मौनी बाबा के सम्मान करथिन। मिथिला के परिधान पाग दोपटा से सम्मान संगे ही मिथिला पेंटिंग भेंट क के सम्मान करथिन मौनी बाबा के माधव चौधरी जी। अब हम मंच पर आमंत्रित करबन राम सुरेश चौधरी जी के जे आबि के हमर उद्घाटन करता माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर जी के सम्मान करथिन। राम सुरेश चौधरी जी।
अब हम मंच पर आमंत्रित करबन फिजिक्स के प्रोफेसर छथिन घनश्याम चौधरी जी और हमार NIT से पास छथिन फिजिक्स के प्रोफेसर रहल छथिन रत्नेश्वर कुमार जी अखन प्रखंड विकास पदाधिकारी छथिन तैं हुनका सम्मान करथिन घनश्याम चौधरी जी। अब हम मंच पर आमंत्रित करबन नटवर चौधरी जी के जे आबि के प्रदीप चौधरी जी के सम्मान करथिन। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी के सम्मान करथिन नटवर चौधरी जी। नटवर जी बैंक में छथि, बैंक अधिकारी छथि, सम्मान कर रहल छथिन हमरा गार्जियन श्री प्रदीप चौधरी जी के मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष। अब हम आग्रह करबन विद्याभूषण राय जी के जे मंच पर आवत और सम्मान करथिन मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला उपाध्यक्ष श्री प्रभाकर मिश्र जी के। MSU के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्याभूषण राय जी। अब हम मंच पर आमंत्रित करबन चंदन ठाकुर जी के जे मंच पर आवत और सम्मान करथिन मिथिला मैथिली के लेल सतत प्रयत्नशील हमरा सभक जेठ भाई शरत झा जी के चंदन ठाकुर जी से आग्रह करबन जे हुनका सम्मानित करथिन। पूर्वांचल में मोर्चा के महामंत्री दिल्ली भाजपा संगे दिल्ली में रहकर मैथिली के लेल अलग जगेवा में अहम भूमिका रहे छन, हमरा सबके बहुत सहयोग करे छथि दिल्ली में। अब हम आग्रह करबन कुंदन राय जी के जे मंच पर आथिन और मिथिला मैथिली के सिद्धस्थ कवि श्री श्याम बिहारी राय सरस जी के सम्मान करथिन। अब हम आग्रह करबन मणिकांत ठाकुर जी के जे मंच पर आवत और सम्मान करथिन अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के जिला अध्यक्ष जी के। अपने मंच पर अभियो। अब हम
आग्रह करबन विक्रम जी के जे मंच पर अबैत और सम्मान करथिन। एहि मंच के अध्यक्षता आजुक अध्यक्षता जिनका हाथ में छन जेना जेना करथिन वह करथिन। एहि मंच के आय अध्यक्ष श्री कामेश्वर जी के अपने सम्मान करियन। और लगभग सम्मान कार्यक्रम अब हमरा सबके पूरा भ गेल। अब चर्चा के समय है आयल अछि, जाहिमे हम सबसे पहले आमंत्रित करबनि हमरा सबक बीच उपस्थित छथि सबसे श्रेष्ठ मौनी बाबा जी जे आबि कऽ मंच पर हमरा सबके आशीर्वाद देथिन और अपन वक्तव्य रखथिन मिथिला मैथिली के प्रति। वर्णानामर्थ संघानाम रसानांग छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिथिला धाम की किशोरी मैया की। अपार हर्ष के बाद जे ई 5म वर्ष ई विद्यापति समारोह भेल हन। हम ई तेसर बेर उपस्थित भेलहुँ हन, दोसर बेर। हमरा सबके तऽ आइ काल्हि सिमरिया में रहै छलहुँ मास में, परंतु एबे नहीं जा सकलहुँ। एहि कार्यक्रम के आजुक उद्घाटन करता और लोकप्रिय धर्मप्रिय माननीय श्री सांसद गोपाल जी ठाकुर जी इस संपूर्ण ग्रामवासी के आमंत्रित पर एला। एहिके लेल हम सब विद्यापति जी से कामना करै छन जे एहिना ई धर्म के कार्यक्रम में जाइत रहैत और धर्म के उत्थान करैत और मिथिला के आगू बढ़ाबैत। ओहि के बाद हमरा सबके विद्वजन में सबसे संस्कृत के आगू बढ़बै वाला और एहि गांव के डॉक्टर कामेश्वर चौधरी जी प्रिंसिपल साहब के नाम से पुकारल जाय छथि। हुनका हम विद्वज रूप में नमनो करै छियनि और किशोरी माँ से कहै छियनि जे इएह हमरा संस्कृत के आगू बढ़बैत। एहिके लेल हम हिनका धन्यवाद दै छियनि जे संस्कृत के आगू बढ़ै छथि और संस्कृत के लागल छथि। और हम तो 2-4 आदमी के नाम नहीं जाने छी। हाँ, श्याम बिहारी सरस जी छथि, हमरा सबके सब साल प्रदीप जी आबै छथि एहि मंच पर। एहिके लेल हिनका हम विशेष आभारी सब ग्रामीण तरफ से आबि के और एहि बच्चा सबके एहि कमेटी के
एहि पुरुषोत्तम जी के आगू बढ़बै छथि और हौसला बढ़बै छथि विद्यापति समारोह के लेल हिनका हम धन्यवाद ग्रामीण तरफ से हम अपनो तरफ से संपूर्ण मंच पर विराजमान जे केओ छै बहुत कार्यक्रम होइ छै ई कार्यक्रम जे हमरा सबके एगो कतौ होइए बम्बई दिल्ली कलकत्ता कहीं भी होइए तो विद्यापति के नाम पर धर्म के नाम पर ई कार्यक्रम होइए एहि के लेल मिथिलावासी एहि मिथिला के कहिए बाहर बाहर एहि विद्यापति के नाम के चर्चा करे छै जे एहि के चर्चा करे छै या एहि धर्म के आगू करे छै हमर ई कर्तव्य छी हम एखन गोपाल जी के चर्चा केलो हन और पुरुषोत्तम जी कहले जे मिथिला के आगू केना बढ़े तै के लेल चर्चा हेबाक चाही गोपाल जी कोनो बाहर नहीं छथि पररी और सहसराम ई दोनों गांव एक ही छियै ओना ई क्षेत्र एक छियै परंतु गोपाल जी गांव से बहुत जुड़ल छथि और आइ से नहीं शुरू से प्रायः दुनू आदमी संगे और जखन जखन हमरा सतियारी पर अथी के सरस्वती जी के पूजा हुए या कोई धर्म के काम होए तो ओहू समय में हम बहुत छोट छलहुँ हमरा साथ उम्र में नम्हर छथिन 10 साल लगभग हमरा जेठे भाई की संगी छथिन और हमहू संगे रहे छलियन धर्म के प्रति आस्था रहे छन और धर्म के प्रति हर व्यक्ति के आस्था रखबाक चाही मिथिला हमर केना आगू बढ़त बहुत सुंदर कहलथि पुरुषोत्तम जी मगर ओहिसे पहले हम अपन एगो भाव व्यक्त करै छी जे ई एक व्यक्ति के केला से नहीं हेतै पहले हमर अपन विचार बदलवाक चाही किशोरी माँ के प्रति एहि मिथिला भूमि के प्रति भाव बढ़ेबाक चाही जातक धर्म के प्रति आस्था नहीं हेतै तातक जीव के कल्याण नहीं होई छै और धर्मे से आइ तक जे क्यों पढ़ला हन धर्मे के प्रभाव से उदाहरण दै छी लोक चर्चा करे छै रामायण पढ़े छै गीता पढ़े छै भागवत पढ़े छै तो ओकर उदाहरण एम्हर आबि जाइ छै राम जी एम्हर आबि जाइ छै रावण त रावण के चरित्र पहले देखियो उ धर्म के प्रति तपस्या केलकै और तपस्या केला के बादे आगू बढ़ले तो सबसे पहले धर्म के प्रति आस्था हेबाक चाही और समर्पण चाहे हम जे कार्य करी ओई काज में समर्पणता रहबाक चाही निश्चलता रहबाक चाही तो और आई गांव के सहस्राम के चर्चा कल जाए तो एखनो हम क्षेत्र में घूमै छी तो ई वैष्णव से ध्यान देवे कनी सब आदमी ग्रामवासी पर बेसी ध्यान देवे ई सहस्राम वैष्णव जतो जेबे तो सहस्राम कहै छै तो वैष्णव उ गांव छै लोक चर्चा करै छै नवयुवक लोकन नवयुवक हमर जे बच्चा छै एहि गांव के जे मर्यादा छै ओकरा रखबाक चाही और मिथिला हमर कि हमर गांव तखने टा सुधार हेतै जे पहले हम सुधरबै हमर की कर्तव्य छी ओकरा जो पालन हेतै हमर मिथिला अपने आप उद्धार हेतै विद्यापति जी के हम अहाँ की चर्चा कऽ सकै छियनि या हुनकर की गुणगान करबनि जतऽ महादेवे साक्षात ओतऽ आयल छलखिन ओतऽ हम अहाँ बेसी हुनकर चर्चा की कऽ सकै छी तहन हमर कर्तव्य छी जे हमरा मिथिला भूमि में जन्म भेल हन जेनाहि अयोध्या छै तैसे कनियो कम ई मिथिला नहीं छै अयोध्या में अगर राम जी छथिन तो मिथिला में किशोरी जी भेलखिन और
जखन राम जी मिथिला में एलखिन, सीता जी से विवाह भेलनि, तखने ओ भऽ गेलखिन सीताराम। पहले सिंगल छलखिन। तो ओई मिथिला भूमि पर हमर जन्म ये, ओई मिथिला भूमि पर हम वास करै छी, ऐसे बड़ा हमरा सौभाग्य की है। केवल हमरा जागै के छै, धर्म के प्रति आस्था जगबै के छै, एतबे मात्र करै के छै। पुरुषोत्तम जी के हम धन्यवाद दै छियनि जे विद्यापति के कार्यक्रम में लागल रहै छथि, और हिनका संगे कमिटी जे छनि एहि ग्रामवासी के धन्यवाद दै छी जे अहिना अहाँ सब कार्यक्रम करैत रहू। हम तो कोनो प्रवक्ता नहीं छी बाजे के लेल, बहुत लोग छथिन और अपन अपन भाव देथिन। ई कोनो पॉलिटिकल मंच नहीं छियै या ई कोनो विषय नहीं छै, अपन अपन सब भाव देथिन। बहुत छथिन बाजे वाला, सब आदमी अपन अपन भाव देता। अहाँ सबके नवयुवक जे ये आइ काल्हि हमरा सबके कनी नशा के तरफ बेसी जा रहले हैं। ओई नशा में नशा मुक्त हेबाक चाही। अगर हम विद्यापति समारोह करै छी तो हमर एगो शिष्य छलै कोरथू के, ओ शिखर बड्ड खाइ छलै, ओकरा मना केलियै जे बौआ शिखर नहीं खो, वो अस्वस्थ भऽ गेलै शिखर खेल के। हम शिखर छोड़ी, हम गुटखा छोड़ी, हम तारू छोड़ी, हम दारू छोड़ी। आइ से लगभग 15-20 दिन पहले एक ठुम बैसल छलियै तो सांसद जी के चर्चा भऽ गेलै। तो कहलखिन कि जे वो तो बैसे छथिन, कहले नहीं वो वैष्णव छथिन। आश्चर्य में पड़ गेलै, पटना में छलियै, आश्चर्य में पड़ गेलै जे एतेक पॉलिटिकल में रहैत आ तकर बावजूदो वैष्णव के धारण केने छथि से आइ से नहीं शुरुए से। तो हमर नीक चरित्र, नीक विचार परिवर्तन हेबाक चाही। कोनो कार्यक्रम हम करै छी तो ओइसे ज्ञान ली। आइ विद्यापति के नाम लै छियनि, राम जी के नाम लै छियनि, ई सब की केलखिन, ई केना चललखिन, हमरा ओइ रास्ता पर चलै की है। तो पुरुषोत्तम अहाँ के जते सहयोगी है जे नशा करैत हुए किछो ओकरा परित्याग करी। तो हिनका कहै छियनि, मगर हम संपूर्ण सब आदमी के कहै छी, नवयुवक के कहै छी जे हम सब नशा में नहीं जाए और धर्म के प्रति आस्था जगावे। धर्म छथिन कल्प वृक्ष, सत्य छथिन कल्प वृक्ष, शब्दे भगवान छथिन। ध्यान देवे, क्यों भी व्यक्ति क्यों पूजा पाठ करे छे तो भगवान के दर्शन नहीं होय छे, परंतु आत्मा से जो ध्यान करबेन तो मन में आवे छथिन। मगर जहन वेद उच्चारण, एखने वेद उच्चारण भेल हन तो अहाँ बुझा जे साक्षात भगवान से दर्शन होइया। शब्देटा ब्रह्म छथिन। तो हम ओइ शब्द के ब्रह्म समझ के अपना जीवन में धारण करी। क्यों नीक शब्द के है तो ओइ नीक शब्द के अनुकरण क के आ ओइ रास्ता पर चलै के चाही। यह शब्द कह के जय सिया राम, जय हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मंच पर आग्रह करबन हमरा सबक सांसद माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, जे सदैव मिथिला मैथिली लेल प्रयासरत रहे छथि। विधानसभा से लोकसभा तक मिथिला मैथिली के आवाज उठबैत रहला, मैथिली में शपथ लेला, मैथिली में बजै छथि। ई हमरा सब लेल गौरव के बात, जतऽ कहियो मैथिली में बाजल नहीं जाइ छलै। हमर पूर्व सांसद सब भी छला लेकिन मैथिली में शपथ ग्रहण केने छलखिन, लेकिन मैथिली में बाजल नहीं रहथिन। लेकिन हमर सांसद जी मैथिली में बाजल छथि, तें हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करै छियनि। आब अपन वक्तव्य रखब। आज बड़ा खुशी के दिन है जे अपना धर्म पांचम बेर युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन जे विद्यापति स्मृति पर्व समारोह सफल पूर्वक होइत अछि। ताहि में पुरुषोत्तम जी हमरा कहलनि, हम दिल्ली में रही, कहलनि जे एहि बेर अहाँके आना छै।
से कहे तो सब बेर चले एहि बेर जोर दऽ के कहले तो हम कहलिए निश्चित रूप से कतौ रहब तो एहि बेर सहसराम गाम में अहाँके आग्रह और घनश्याम जी भी कहलन और सीताराम जी के भी देखलो हन जे ओहो फोन कलन हन और बहुत सारा लोग तो हमरा हो चल जे हम वंचित रह जाइ छी जे भाई हमरा घर में कार्यक्रम आ हमरा कोनो न कोनो कार्यक्रम अपन भ जाइ छल हन हम आबि नहीं पाबै छलहुँ हन तो ई कचोट होइ छल हन जे सहसराम में एक एक परिवार से हम जुड़ल छी और वही गांव के विद्यापति पर्व समारोह में हम सम्मिलित नहीं हो छलहुँ हन और जहन की हिनकर पिताजी अमर जी से हमरा बहुत अधिक मतलब हमर छोटो भाई के शादी सहसराम भेल तो अंग्रेजी अगुवाई केने छले हम कहलिए अमर जी यहाँ आबि गेलहुँ ने तभी भ गेलै फाइनल और कूटमैती भेल छै तेहन बहुत सारा लोग एहिठाम से हम जुड़ल रही गांव से और एहि मंच पर आइ हमरा सौभाग्य प्राप्त भेल हन अहाँके बीच में आबे के ई हमरा पुरुषोत्तम जी बजौलन एहि ला हम धन्यवाद हिनका दै छी और अहूँ लोकनि निश्चित रूप से जे एतेक नमहरी कार्यक्रम करे छथि एकरा जोरदार ताली के गड़गड़ाहट से हिनकर स्वागत होना चाहिए। आइ हमरा सबके हमर परम पूज्य श्री श्री 108 श्री राम उदित दास जी मौनी बाबा जे 14 वर्ष ओई गुफा में रहलै और 14 वर्ष तपस्या कोनो साधारण चीज नहीं थी और हमरा तो पता चले चल कि एके टांग पर इस तपस्या क्या महीना करे छला और जहन वही से निकल वही तपस्या से तो बघौल धाम में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी गुरु जी के बजौलन और वहीठाम 9 दिन तक भागवत चलत रहल। राम चक्षु जी महाराज कहल कि जे बघौल में रहेंगे कहा उनका तो वहीठाम अव्यवस्था एतेक जे वहीठाम रहता कत लेकिन फिर सीता मैया उनका स्वप्न दलखिन और कहलखिन जे मौनी को जा करके भागवत सुनाओ 9 दिन रह करके और चक्षु जी महाराज 9 दिन एलैथ एहन हमरा सबके परम पूज्य श्री मौनी बाबा हमरा बीच में आयल छथि। हमरा बीच में आदरणीय श्री चौधरी जी जिनका परिचय दे के मुहताज नहीं एहन श्री चौधरी जी हमरा बीच में छथि। हमरा बीच में श्रीमान प्रभाकर मिश्र जे सतत एहि क्षेत्र ला लागल रहे छथि लड़ैत रहे छथि एहिठमक विकास कोना है और हमरा बीच में हमरा सबके बहुत बड़ा कवि शरद जी जिनका शरद जी से जाइ छी बगल के बिठौली के रहे वाला और लगातार लिखत रहे छथि और हिनकर लिखल आइ जनकपुर में जहन हमर प्रधानमंत्री जी आयल छलथि तो हिनकर लिखल ओहिठाम स्वागत गान एहन शरद जी दिवाकर बाबू हमरा बीच में छथि हमरा सभक गार्जियन छथि हरदम दिशा देखबैत के काज करै छथि। एहिठाम हमरा बीच में एहिठाम का प्रखंड के विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान से ओहो उपस्थित छथि। हमरा बीच में बहुत बड़ा विद्वान और प्राचार्य कामेश्वर जी जे प्रिंसिपल वही रमोली में रहला हन एहन हमरा बीच में अध्यक्षता करे छथि और दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा से आबि के वही स्टेट के महामंत्री और हमर छोट भाई श्री शरद जी झा इहो अहाँ के बीच में बैसल छथि और हमरा बीच में तो दीपक जी जहन स्वागत गान करे छलै तो गद गद मोन भ गेल पहला स्वागत गान हम एहि मंच पर हिनक सुनलहुँ और मन आह्लाद भ गेल जे देखू हमरा बीच में कोन कोन एसेट है। गोपाल जी हमरा बीच में छथि हमरा तमाम नीचा में जतेक रास लोग अहाँ बैसल छी हमर अभिभावक लोकनि और जहन जय जय भैरव असुर भयावन गोसाइनी गीत हमरा बीच में गेली निशा जी निशिता जी और हमरा डाक बाबू के सेहो भैगनी हमरा तो दिल खुश भ गेल निश्चित रूप से और पाछा से हमर जे एहि क्षेत्र के हमर नेता और जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमती
ललिता झा जी ऊपर आबि जाइयो हमरे आग्रह से ऊपर अपने अभी तो अहाँ सम्मानित छी जोरदार ताली से हिनकर स्वागत होना चाहिए साधारण चीज नहीं हो जिला परिषद के उपाध्यक्ष बहुत बड़ा पद हमरा बीच में अपने बैसियो तो उपस्थित तमाम हमर एठम कलाकार लोकनि आयल छथि दूर दूर से सबके हम स्वागत अभिनंदन वंदन एहि सहस्राम मिथिला के धरती पर करऽ चाहे छी बंधुवर आइ तो भाषण के दिन एहने लेकिन पुरुषोत्तम जी कहलन जे मिथिला मैथिली पर हमरा सबके विषय करना है हम अहाँ के कह चाहे छी जे मिथिला मैथिली के वास्ते ठीक कहलन जखन हम विधानसभा में गेल रही अपन भेषभूषा धोती कुर्ता चादर पाग में और जखन हम लोकसभा में गेल रही तो पियर धोती कुर्ता पाग के संगे मखान के मालो ल के गेल रही और ओठम दुनिया के मीडिया हमरा फेर के पूछे चल जे ई क्या है तो हम कहलो जे ई नहीं समझिएगा ई तो मिथिला चलना पड़ेगा इसके लिए तो अहाँ के मखान के वास्ते एबेर लोकसभा में जे गेल आदरणीय प्रधानमंत्री ओहि मखानों के ब्रांड बनवे के काज कलन हन और 10,000 करोड़ से जोड़े के काज कऽ देलन तो मिथिला के मखाना और आइ बाबा विद्यापति के मंच से हम कहा के कह चाहे छी जे पाग से सम्मानित भेल हन एहि मिथिला के पाग बाबा नागार्जुन कहे छला जे हमर ई पाग विश्व के सबके माथ पर पहुँचनिहार के है तो हम ई जिम्मा ल के और जहन हम लग गलो तै पर प्रधानमंत्री जी डाक टिकट जारी कलन जोरदार हो के चाही प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन जे डाक टिकट जारी मिथिला के पाग पर प्रधानमंत्री कलन ओतबी नहीं आइ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जहन प्रधानमंत्री यहाँ लोकन बनेलो तो मैथिली के 8वीं अनुसूची में शामिल वाजपेयी जी के सरकार में भेल और एठमक बच्चा तो IAS IPS BPSC UPSC करते हैं लेकिन अन्य राज्य के भी आप बच्चा मैथिली रह के IAS IPS कर रहल हन ओतबी नहीं ई मिथिला क्षेत्र हम तो बार बार कहे छी जे मिथिलांचल शब्द शाखा है मिथिला के संगे बेईमानी नहीं होना चाहिए ई संपूर्ण सीमांचल कोसी ये बेल्ट ई सबटा मिथिला है उत्तर बिहार जब हम लोकसभा में उठे छी तो हम कहे छी अध्यक्ष जी हम आवे छी मिथिला से और मिथिला ककरा कहैया तो गंगा के उत्तर 22टा जे जिला ई भेल मिथिला आ ओकर केंद्र भेल दरभंगा ते दरभंगा के विकास होना चाहिए ई हम बार बार ओइठाम उठबे के कोशिश करे छी तो आई 34 ईस्वी में जे मिथिला दू भाग भेल छल हन ओइ निर्मली भपटियाही में प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी आबि के और हजारों करोड़ से मिथिला के जोड़े के काज कलन और आज सहरसा अररिया पूर्णिया मधेपुरा मुरलीगंज कटिहार तमाम क्षेत्र और ई हम दरभंगा जुड़ गेल छी नहीं तो पहले तो एकटा ट्रेन से 3-3 दिन लगे छलन ओइ जानकी पर हुकुर हुकुर करे ओइ सहरसा पहुंचे में अखन पहुंचे छी 1 से 1.5 घंटा में सुपौल से सहरसा ई काज हम सब मिथिला के जोड़े के काज कलो हन ओतबी नहीं आइ हमार प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मैथिली के CBSE कोर्स में जोड़े के काज कलन हन अब साउथ में यदि मिथिला के लोग रह रहल हन तब ओकरा मैथिली पढ़े में कोनो असुविधा नहीं हेतै कोनो केंद्रीय विद्यालय में निश्चित रूप से हेतै और पुरुषोत्तम जी कहलन जे मैथिली में शपथ तो सब क्यों ललैत लेकिन ओइ में भाषण कलन से लोकसभा में पहला व्यक्ति दरभंगा संसदीय क्षेत्र के अहाँ के सांसद ओइ मैथिली में जहन विषय रखलन तो ओइठाम विद्यापति समारोह दिल्ली में होय छल हन आदरणीय JP नड्डा साहब छलैथ प्रभात झा जी आदरणीय प्रभात जी छलैथ काफी शरद जी छलैथ सब क्यों रहैथ और संचालन विजय जी करे छलैथ विजय चंद्र जी झा जी और कहलन गोपाल जी अहाँ तो 10 वर्ष और बढ़ा दिलो आज तक क्यों मैथिली में भाषण लोकसभा में नहीं करे छल हन आ तकर बाद आदरणीय प्रभात झा जी भी राज्यसभा में कलन फिर हम दोहरा दिलिए लोकसभा में ओइ में मैथिली में जे क्षेत्र से हम बिलोंग करे छी ओकर जे वेशभूषा ओकर जे भाषा यदि हम ओइ भाषा के संगे बेईमानी करब तो दोसर के देखत आइ तो हम कहलिए जे साहब अहाँ मिथिला क्षेत्र आजादी
आजादी के बाद 74 वर्ष एकरा क्यों देखनिहार नहीं भेले और एठाम का लोग के एकटा इलाज ले बेलल्ला रहे छलहन एठाम तो न्यूरो और हार्ट के विभाग दरभंगा डीएमसीएच में नहीं रहे लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कलियन और हम कहलियन साहब जमीन छे और जमीन अपने दो दियो यदि 200 एकड़ जमीन अपने दो देवे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अन्य मार्ग में जाके कहलियन तो निश्चित रूप से एम्स भ जते और एम्स यदि भ गेले तो उत्तर बिहार के 22टा जिला और नेपाल के 14टा जिला वो मिथिले थी और पश्चिम बंगाल का दर्जनों जिला एठाम एम्स से उपकृत है और लोग के स्वास्थ्य सुविधा में ओठाम दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री से गाली नहीं सुना पड़त जे कहिए कि 500 लेके आता है और 5 लाख का बिहारी इलाज करा के जाता है इस बात पर निश्चित रूप से पूर्ण विराम लागत जहां दरभंगा में एम्स के निर्माण है हम गेल रही बेंगलोर और विद्यापति पर्व समारोह में तो 5000 कुर्सी लागल तो हमरा बजाओल गेल छल और जहन हम पहुँचल तो हमरा कहल गेल जे ई जतेक लोग छे तकर ओ वर्णन अखन हम नहीं कह सकब और ओहिठाम का सहयोग बहुत भेटे छे पुरुषोत्तम जी के वो सहयोग एठाम नहीं भेटते लेकिन बेंगलोर में जो मिथिला के लोग छे वो सब सहयोग द के वो एहन सुंदर कार्यक्रम हमरा तो आज तक वो मंच नहीं भेटल और चारू कॉर्नर से उठ के लोग कहे छला जे हमरा सबके चाहिए हवाई सेवा तो हम कहलियन जे निश्चित रूप से दिसंबर से पहले हम घोषणा करके जाए छी और हवाई सेवा हम बहाल करब और दरभंगा में बैसब बेंगलोर पहुँचब और बेंगलोर में चढ़ब तो दरभंगा आब दिल्ली में चढ़ू दरभंगा आओ आ दरभंगा से दिल्ली जाओ और मुंबई से दरभंगा और दरभंगा से मुंबई आए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मिथिला के जबरदस्त तोहफा दिलन और 8 नवंबर से ई सुविधा हमरा सबके भेटल कुछ दिक्कत है ओहिमे प्रॉब्लम एते आगा आबि के लेकिन वो सब प्रॉब्लम के सॉल्व हेते और मिथिला के अब जो मुंह नहीं दूस सकैया मिथिला में एयरपोर्ट भेले मिथिला में एम्स भेले मिथिला में रेल के दोहरीकरण समस्तीपुर से दरभंगा भ रहे हैं मिथिला में जानकी के वास्ते जे मिथिला के बेटी जगत जननी माँ जानकी सीता और 600 साल से बेघर छली माँ सीता जानकी और प्रभु श्री राम जे टेंट में रहे छले हन तकरो वास्ते ओ इंतजार कलन जे देश के नरेंद्र मोदी सनक प्रधानमंत्री हेते और भूमि पूजन हेते और ओकर भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण बनते सेहो आए सपना साकार होमा जा रहा हन और हम कहलियन अपना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय आदित्यनाथ जी जोगी जी के दरभंगा आयल छला हम कहलिए मिथिला के अयोध्या से जोड़े के काज कर दियो और रामायण सर्किट के माध्यम से अयोध्या से जनकपुर ओहो काज चल रहा है और भारत माला प्रोजेक्ट के तहत आदरणीय नितिन गडकरी जी उच्चैठ भगवती से लेकर और महिषी का तारा भगवती तक देश के सबसे बड़का पुल के निर्माण करे रहल छे ई थिक मिथिला के विकास और मिथिला और मैथिली के जहाँ तक बात है तो अब तक रेलवे स्टेशन पर अहाँ लोकन जाब तो अहाँ के मैथिली आवाज सुनाई देत उद्घोषणा अहाँ के दूरभाष पर मैथिली सुनाई देत अहाँ के हवाई अड्डा हवाई जहाज में मैथिली अहाँ के सुनाई देत अब आकाशवाणी में मैथिली सुनाई देत तो मिथिला के बहुत प्रगति भ रहे हैं हमरा सबके लागल छी अनवरत जे मिथिला के विकास के बिना बिहार के विकास अधूरा है एठाम दरभंगा में तो पटना के बाद आईटी पार्क का निर्माण भ रहा है दरभंगा में पटना के बाद तारा मंडल के निर्माण भ रहा है अब वो मिथिला के केंद्र दरभंगा हम तो आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से कहलियन जे हाई कोर्ट के बेंच के भी जरूरत है दरभंगा में जहन एयरपोर्ट और एम्स हमरा दो दिलो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 150 करोड़ के लागत से तैयार भ गए हन तो अब हाई कोर्ट के मिथिला में बेंच भी होना चाहिए और जो हाई कोर्ट के जे दिन बेंच हेते तो ओहिठाम विद्यापति पर्व समारोह जे आदरणीय बैजू बाबू के समारोह में क्यों व्यक्ति कहलन उप राजधानी के बाद जहिया हाई कोर्ट के बेंच भ जाए एठाम ते दिन ई मिथिला के केंद्र दरभंगा सेहो भ जाए तो बहुत सारा विषय मिथिला के काज चल रहे हैं
हम सब लागल छी एठाम गंगा पर मिथिला वासी के वास्ते राजेंद्र पुल के पैरेलल में पुल के निर्माण सेहो भ रहल हन। अहाँ लोकनि गंगा स्नान करऽ जाइत है तो देखैत है बरौनी थर्मल पावर सेहो चालू करे के दिशा में आगा काज भ रहल हन और पूसा एग्रीकल्चर केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेहो दर्जा दे के बात भ रहल हन। तो मिथिला में आवे वाला समय में अब मिथिला के देख के लोग के सेहनता हेते और मखाना ले तो 10,000 करोड़ भेटिए गेल हन। तो मिथिला के मखाना के बात हो चाहे मिथिला के पाग के बात हो मैथिली के बात हो जहन झारखंड में हमार सरकार बनल तो हमार ओहिठाम झारखंड में द्वितीय राजभाषा हम मैथिली लागू केलो और अखन तो हम लोकसभा में उठेने रही दिल्ली सरकार से जे मैथिली झारखंड से अधिक मिथिलावासी दिल्ली में द्वितीय राजभाषा निश्चित रूप से दिल्ली में भी होना चाहिए और प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर के पढ़ाई भी मैथिली में होके चाहिए। लेकिन हमार आग्रह अहाँ लोकन से जे मैथिली में हम नहीं बाजब, मैथिली हम नहीं लिखब, मैथिली में पत्राचार हम नहीं करब। आई यदि लोकसभा में हमार भाषण मैथिली में भेल तो हम ट्रांसलेटर मिथिला के क्यों मैथिली बेटा मैथिल बेटा क्यों लिखनिहार होय छे कि नहीं होय छे। हम तो ओहिठाम मांग केलहुँ डीडी चैनल मैथिली में एकटा होना चाहिए और ओहो अखन अहाँ के चल रहे हैं विषय बहुत तरह के विषय मिथिला के दिन और रात अहाँ यदि हमरा सांसद बनेलो और स्थानीय रूप से बनेलो तो हम अहाँ के कहा चाहे छी पर्व समारोह के माध्यम से हम कतो सांस नहीं ल रहा छी। हम दिन रात एक कह के अहाँ के मान सम्मान पर कतो ठेस नहीं आवे हम ओहि के वास्ते तत्परता पूर्वक लागल रहे छी और दिल्ली में यदि लोग ओहिठाम पहुँचे तो हमरा होइए कि भाई हिनकर स्वागत हम केना करी। और जहन हम विधायक बन के गेल रही तो मिथिला निवास के हम अपना आवास पर बोर्ड लगेने रही एहिठाम से क्यों भूखल नहीं जा सकैया। तो अहाँ के बेटा अहाँ के भाई अहाँ के घरक लोग अहाँ के लोकल सांसद अहाँ के कतौ एहि पाग के झुका नहीं देत हम अहाँ के आश्वासन दै छी। और एहिठाम बहुत दिन से पुरुषोत्तम जी जे 5 बेर से एहि कार्यक्रम के विद्यापति समारोह चला रहल छथि तो हम एहि बात के हिनका घोषणा क के कहै छी जे अहाँ के एहिठाम हमरा से एज ए सांसद अहाँ के प्रतिनिधि सांसद जनप्रतिनिधि के रूप में हम अहाँ के घोषणा अमाउंट के नहीं करे छी। लेकिन अहाँ के यदि जगह है तो विद्यापति बाबा के वास्ते अहाँ के जे करना है अहाँ आगा बढ़ू अहाँ हमरा तैयार क के दी हम निश्चित रूप से अहाँ को ओतेक रास उपलब्ध करवा देव हम अहाँ की बात कहने जाय छी। और हमरा क्यों कहलन कि अंतिम छिए भाई अंतिम किया रहते एकरा अहाँ तखन शुरू केलो है एकरा एकदम आगा बढ़ा दियो अहाँ कतो कोनो दिक्कत कठिनाई हुआ हम आबी हम नहीं आबी ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन विद्यापति पर्व समारोह सहसराम गांव के बीच में करे छी इलाका में कोनो गांव में क्यों युवक आय तक हेंटा ठालक नहीं कलक नहीं। और हमरा बीच में बिरौल अनुमंडल के हेडक्वार्टर में सहसराम गांव में इलाका में देहाती क्षेत्र में एकजुट करे छी और सब राजनीतिक दल के लोग कहा मंच पर आमंत्रित करे छी। मदन बाबू रहे कांग्रेस के प्रेसिडेंट राज्य के मदन जी कहलन आदरणीय मदन झा जी जे गोपाल जी के काज कर दियो गोपाल जी के ई नहीं कहियो गाँव नहीं एलो टोल नहीं एलो जो गोपाल जी फ्री रहता तो फंड आनता तो विकास हेते। और वो आश्वासन दलन मन से जे दल से ऊपर उठ कर अहाँ के जत्ता जरूरी के हमरा सबक जरूरियात के विषय आवे अहाँ बजाबू हम सब अहाँ के संगे बैठे ले तैयार थी और मिथिला के विकास हम सब करब। आय कोसी पर रेल पुल चले के काज भेले हैं 3 महीना पहले कि नहीं भेले हैं तो विकास तो मिथिला के भ रहे हैं चारों तरफ अहाँ के डिगडिगिया बजा दिलिए हैं और अहाँ सबक सहयोग रहते तो आगा काज सेहो हेते। बहुत बहुत अहाँ लोकन के धन्यवाद जे अहाँ लोकन ठंड में हम तो कहै छी मुंबई से मणिकांत हमर आबि गेल हैं विद्यापति समारोह में ओहिठाम नटवर जी हमर भोरे गेल रहे आवास पर तो सब आदमी के इच्छा है एकरा जगवे जरूरी है और इनका सहयोग दे के सब आदमी के आवश्यकता है। सीताराम बाबू कहलन जे पुरुषोत्तम की अंतिम है हम कहलिए नहीं 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 ई नहीं कहियो हम आबि रहल छी
एकरा जा तक चलते ता तक एकरा आगा बढ़ाओ। कोनो तरह दिक्कत हेतै तो हम सब छी। यदि सरकारी जमीन एठाम नहीं उपलब्ध है, भवन ल बात ल, तो अगल बगल में ई सब अही के छी। पर्री इतवा शिवनगर से लड़कर और आगा पोखराम तक अहाँ के जतो जमीन है विद्यापति के नाम से, वही सरकारी जमीन पर हम अहाँ के फंड उपलब्ध करबे छी और अहाँ भव्य और दिव्य एकर सारा सेटअप तैयार करी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बाबा विद्यापति। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय के जे घोषणा केलखिन मंच से जे विद्यापति जी के नाम पर हम जे करब ताके लेल सहयोग करथिन। तो हम सब प्रयास करब, हमरा सबके जतऽ जगह भेटत तो विद्यापति भवन के हम सब प्रयास करब जतऽ हम सब आयोजन कऽ सकी, एहिके लेल हम प्रयास करब। ताहिके बाद सांसद जी कहलखिन जे झारखंड में जखन सरकार बनल तो द्वितीय राजकीय भाषा के दर्जा भेटल मैथिली के, ठीक छै। दिल्ली में हम सब मांग करे छी जे द्वितीय राजकीय भाषा के दर्जा भेटबा के चाही मैथिली के, कियाकि ओतऽ मैथिल प्रवासी बेसी छथिन, इहो ठीक छै। लेकिन बिहार में जेकर मिथिला पार्ट छिए ओतऽ 15 साल से एनडीए के सरकार छै और 20वां साल अब हेतै। 20 साल लगभग पूरा कए लेथिन जहन बना लेलखिन। तो एतऽ अखन तक द्वितीय राजकीय भाषा के दर्जा नहीं भेटलै। एहि लेल कनि सांसद जी अगर सवाल उठेथिन तऽ ई ज्यादा उचित होते रहे। जतऽ के हम छिए ततै जहन नहीं छै हमरा पास तो हम दोसर जगह मांगिए के की करबै। ताहिके बाद हम एकटा और डिमांड करबनि सांसद महोदय जी से जे एहि गाँव में जल जमाव के समस्या बेसी रहे छै। स्थानीय ओना राजनीतिक मंच नहीं छिए, लेकिन स्थानीय जे समस्या छै ताहिके लऽ कऽ हम कहब जे जल समस्या छै, जल जमाव के समस्या छै। और एकटा बस्ती छै हमरा बगल में, लगभग 200-400 परिवार छै, ओतऽ 200-300 परिवार छै। ओ 6 महीना जे छै से पानी में नाव अखनो अहू युग में हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलथिन। मोदी जी तो कह देलखिन, लेकिन हवाई चप्पल वाला पहले नदी पार करथिन तखने न हवाई जहाज पर करथिन। तैं अहू के लेल प्रयास करियो जे एतऽ पुल हेबाक चाही और जल्दी हेबाक चाही। जे लगातार घटना भऽ रहल छै, हर साल एगो दूगो, अहू बेर 2 बच्चा डूबलै। तैं एहिके लेल जे छै से हम सांसद जी से आश्वासन चाहबनि, एक बेर आश्वासन दऽ देथिन। एक बेर आश्वासन अहाँ आबि कऽ दऽ दियौ। ठीक कहलथि पुरुषोत्तम जी। बहुत काज माननीय विधायक के जिम्मे होइ छै और बहुत पंचायत में मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड, टैक्स सबके बांटल छै। तो राज्य सरकार के विषय के माननीय विधायिका अखन रहिते तो हमहूँ हुनका से मांग करतहुँ, लेकिन हमरा से जे संभव हेतै ओकरा हम एहि बीच में बैठक लै वाला छियै। हम लिख के तो नहियो छियै, चूँकि शासनाम से हम जुड़ल छियै, विषय कए बेर एलै हँ तो हम भरपूर प्रयास करबै। हम ओतबी किया अखन जहन हम सब सरकार में बिहार में एलहुँ हँ तो माननीय नंदकिशोर यादव जी से अहाँ कहू जे सोमा में पुल भेलै हन कि नहीं भेलै, बिकनौली भेलै हन कि नहीं, सितवाही भेलै हन कि नहीं, रसलपुर भेलै हन कि नहीं, नवभरैन भेलै हन कि नहीं, कहुआ भेलै हन कि नहीं, कन्हौली भेलै, सबटा काज भेलै हन। और सांस अहाँ के खुगल हन चारू तरफ जहन पुल पुलिया भेलै हन। और माननीय नंदकिशोर यादव जी 122 करोड़ रुपया देखुनी सिसौनियो ले हम अलॉट कऽ लेलिए हैं। तो आब इहो समस्या दूर हेतै। आ जगन्नाथपुर पटनियो जे फसल रहे तकरो हम अपना कार्यकाल में सॉल्व केने छियै। अहाँ एक आदमी हमरा पीठ पर लागल रहब तो निश्चित रूप से भऽ जेतै। धन्यवाद। हम अहाँ के विकास के मुद्दा पर हमेशा संग छी और संग रहब, एकर हमहूँ अहाँ के आश्वस्त करै छी। आब हम आग्रह करबनि निशिता जी से जे मंच पर आबि के कनि हमरा सबके जिला उपाध्यक्ष छथिन, जिला परिषद के जिला उपाध्यक्ष छथिन, हुनका के सम्मान करथिन। निशिता जी से आग्रह। और मंच पर हम बैजू बाबरा जी सेहो आबि चुकल छथिन, हुनका आग्रह करबनि जे मंच पर आथिन। बैजू बाबरा जी।
अब हम आग्रह करबन आयुष राय जी के जे आबि के बैजू बाबरा जी के सम्मान करथिन। और मंच पर हम आमंत्रित करबन डॉक्टर रूपेश कुमार जी, प्रभारी सदर अस्पताल अररिया, वो मंच पर आथिन। डॉक्टर रूपेश कुमार जी। बैजू बाबरा जी के सम्मान करथिन। अब हम अंकित राय जी से आमंत्रित करबन जे आबि के डॉक्टर रूपेश कुमार जी के सम्मान करथिन। अंकित राय जी अपने मंच पर अभियो। अब सब अतिथि से आग्रह यह करबन जे कनी शॉर्टे में बाजथिन। आदमी बहुत, अतिथि बहुत छथिन और दूटा कार्यक्रम एहिमे विशेष है जेमे हमरा उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि सब अतिथि के जरूरत है। एकटा तो वेबसाइट के लॉन्चिंग हेतै, कंपनी के वेबसाइट के लॉन्चिंग हेतै एठुम और आईटी कंपनी के, आ दोसर मिथिला पेंटिंग में जे मैथिल मंच हम सब करेने रही, ओहि मंच पर बैजू बाबू के मंच पर से हो माननीय सांसद जी रहथिन भेल छलै। एहि मंच पर द्वितीय पुरस्कार ओतऽ उपलब्ध नहीं भ सकलखिन रह, पटना से निशिता जी सेकंड पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार हुनके रहन, तो हुनको जे छै से एतऽ अपने सम्मानित करबै। अब हम मंच पर आमंत्रित करबन बीडीओ रत्नेश्वर कुमार जी के जे आबि के अपन वक्तव्य रखथिन शॉर्ट में। धन्यवाद। हमारे मंच पे उपस्थित परम पूजनीय मौनी बाबा जी और माननीय सांसद महोदय दरभंगा और अन्य माननीय हमारे अतिथिगण, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम यहाँ पे आप लोगों के बीच हैं विद्यापति जी कार्यक्रम में। और ये मुझे दूसरा न्योता मिला था, पिछले बार भी न्योता मुझे मिला बट हम नहीं आ पाए, हमारा सौभाग्य नहीं था अनुकूल कि हम आ पाए। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मिथिला की इस पावन धरती में जो मान सम्मान से मिथिला प्रचलित है विश्व में और देश में, वो सही में कहीं ना कहीं आज भी युवा लोग भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम जहाँ तक बात है डेवलपमेंट का मिथिला का, तो हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने जो भी रूपरेखा और जो उन्होंने बताया, और इन्होंने जो सर्वप्रथम भारतीय संसद में मैथिली में अपना भाषण दिया, इसके लिए हम चाहेंगे एक बार जरूर ताली फिर से हो हमारे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब हम विद्यापति जी के समारोह में हैं तो मुझे लगा कि यहाँ आने के बाद कि हम उस बचपन में चले गए हैं जब कभी हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, जहाँ पर विद्यापति जी के बारे में पढ़ने का मौका मिला। वैसे मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन एक याद आ रही है वो स्कूल की, जब हम लोग विद्यापति जी के बारे में पढ़ते थे। मैथिल जब मिथिला के नाम होता है तो विद्यापति जी का नाम ना हो, ये बेईमानी की बात है। और विद्यापति के बारे में ये कहा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है कि ये भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों के कवि थे, दोनों के महान कवि थे। ये साक्षात शंकर के किसी न किसी रूप थे, और जिनका जो रचना है आज की तिथि में उतना ही
तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पुरुषोत्तम जी अभी बोले कि मैथिली में नहीं बोलेंगे क्या, तो ऐसा नहीं कि हम मैथिली नहीं बोल पाते हैं। मेरा भी घर, हमार भी घर सीतामढ़ी में है, जहाँ स्वयं साक्षात जनक जननी माँ जानकी की जन्मस्थली है, और हम सब सौभाग्यशाली की मिथिला में हैं। और हम लोग तो हमारे यहाँ और हम सब के पास जो सीता जी की जो पूजा होती है वो बेटी के रूप में होती है, भगवान के रूप में कम, बेटी के रूप में ज़्यादा होती है। वीमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण के नाम आती है तो सीता सर्वोपरि है। और सीता के ही बल पे लंका पे विजय पाए थे श्री राम। एक हमारे अतिथिगण मौनी बाबा बोल रहे थे कि मिथिला कम नहीं है अवध से। हमको लगा कम नहीं है, दुगुना पावरफुल है। और हमारे ऐसे लोग महान अतिथि और माननीय लोग रहेंगे तो उससे भी आगे हम लोग निकल जाएंगे, और हम लोग निकलेंगे जरूर। अब एक विद्यापति जी का एक चीज़ मुझे आज तक अपने अंदर संस्कार के रूप में जो डाले हैं, जरूर हम चाहेंगे आप लोगों के बीच शेयर करना। हम लोग बचपन में थे तो कविता पढ़ रहे थे गंगा स्तुति, जो विद्यापति जी ने लिखा है, वो थोड़ा सा मुझे याद है। बर सुख सार पावल तुह तीरे, छारित निकट नयन बह नीरे, कर जोरे बिनमा बिमल तरंगे, पुनि दर्शन दऊ पुनमति गंगे, एक अपराध क्षमम वर जानी, परसल माय पाए तुय पानी, की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने, बनहि विद्यापति समदो तोई, अंत काल जन बिसरो मोई। उसमें हमारे शिक्षक बताते थे कि विद्यापति जी को बहुत तकलीफ हो रहा था गंगा के तट को छोड़ते हुए। उन्होंने माँ गंगे को क्षमा मांगा था। किस बात के लिए क्षमा मांगा था कि माँ, अगर हम तो आपके तट पर आए थे तो सबसे पहले आपसे जब हम मिलने गए तो मेरा चरण जो है आपके जल से सट गया। मतलब एक अपराध हमने कर दिया, अपराध बोध विद्यापति जी का हो रहा था, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं जब गंगा किनारे मेरी बहन बसती है, और बचपन से कविता पढ़ने के बाद जो अपने आप में आत्मसात किया, आज भी मैं जाता हूँ तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कि पहले माँ गंगे का पानी जल जो है हाथ से स्पर्श करके अपने सर के ऊपर छिटके उसके बाद अंदर जाए। ये संस्कार विद्यापति जी की कविता से जो मुझे मिला, आज तक मैं इसको निभा रहा हूँ। आज हम लोगों के बीच में पुरुषोत्तम जी एक युवा होते हुए जो कल्चर, जो संस्कृति हमारा मिथिला का है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें जिन्होंने, जब हमारे सांसद महोदय जिन्होंने जितना इनका सहयोग की बात किया, हम कहते हैं सही बातें बोले हैं। यहाँ कम सहयोग है, यहाँ से बाहर जाने के बाद सहयोग ज़्यादा मिलता है लोगों को। एक चीज़ है, विद्यापति जी समारोह मैथिल के बारे में, मिथिला के बारे में हर जगह आप जाएंगे तो एक मधुर एक रिश्ता इस तरह का लोगों को बॉन्ड बनता है, एक मजबूती के साथ कि हम लोग मिथिला के। भले यहाँ मैथिली न बाजेगा लोग, लेकिन जब दिल्ली मुंबई में जाएगा तो मैथिली जरूर बाजेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही अपना भाषा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उड़ीसा वाले से मिलेंगे तो कभी हिंदी बोलेगा नहीं, अंग्रेजी बोलेगा नहीं। साउथ वाले से मिलेंगे तो वो कभी इंग्लिश नहीं बोलेगा, वो आपस में अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करता है। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी यही है, ये भारत अनेकता में एकता का देश है। हमारे यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है और सब एक हम लोग हैं, एक भारतीय हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है। हम ये चाहेंगे, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, ये आगे चलता रहे। जिस तरह सहयोग मिल रहा है सब लोगों को, हम लोग भी सहयोग करेंगे अपने स्तर से। पुरुषोत्तम जी ऐसे मित्र है कि हम हर जगह साथ में रहते हैं, और ये कार्यक्रम को मिथिला के बाद दरभंगा से बाहर भी ले जाया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दरभंगा तक लोकलाइज किया जाए, बाहर भी सीतामढ़ी में हो, हम वहाँ सहयोग करेंगे। जी जी, बहुत बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मंच पर आग्रह करबन प्रदीप चौधरी जी के, जब मंच पर आते और अपन युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशनक तत्वावधान में आयोजित विद्यापति स्मृति पर्व समारोहक अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर चौधरी जी आध्यात्मिक क्षेत्र में मिथिलांचले नहीं संपूर्ण बिहार में धर्म के ध्वजा के फहरनिहार आदरणीय मौनी बाबा, मिथिलांचल में दूटा पैघ नेता स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा
और स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र झा जे राजनीतिक क्षेत्र में रहैत डॉक्टरक उपाधि प्राप्त कऽ कऽ डॉक्टर साहब के नाम से प्रचारित और प्रसारित छलाह। आइ एहि मिथिलांचल के भूमि में संभवतः गोपाल जी ठाकुर जी के ई पहिल ई सांस्कृतिक कार्यक्रम कहू या जनसभा कहू जाहि में गोपाल जी ठाकुर जी के हम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और डॉक्टर नागेंद्र झा जी के बाद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी कह के हम संबोधित करै छी। ई मिथिलांचल के लेल और एहि ठामक लेल बड़ा प्रसन्नता के बात है। मंचस्थ बीडीओ साहब रत्नेश्वर जी, कृष्ण कुमार मिश्र, प्रभाकर जी, सरस झा जी, दरभंगा जिला परिषदक उपाध्यक्ष, महिला सशक्तिकरणक प्रतिनिधित्व के निहाय ललिता झा जी, उपस्थित गार्जियन लोकनि, माय बहिन लोकनि, संगी लोकनि, बहुत बात कहबाक नहीं है। हमरा लोकनि के हमरा बाधक नहीं अहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेनिहार सबके जो सुनै ला तै के बीच नहीं हुआ चाहिए। एक आध शब्द मात्र कह चाहे छी जो गोपाल जी ठाकुर बहुत बात कहलखिन मिथिला के विकास के लेल और इतिहास पुराण सब बात कही देलखिन। हम ओहि में किछु संशोधन करऽ चाहे छी और पुरुषोत्तम बत्सो जी कही देलखिन दिग दिगांतर में मिथिला के सभ्यता और संस्कृति के ध्वजा फहरा रहल है। मिथिला और मैथिली के विकासक बात और गपशप भ रहल है। लेकिन हम गोपाल जी ठाकुर से आग्रह करबे जे एहि मिथिला में पहिला से लऽ कऽ आ एम.ए. धरि मैथिली के पाठ्यक्रम में शामिल कैल जाए तहू के लेल ई प्रयास करे और सीबीएसई बोर्ड में कोर्स में कहलखिन और हम हिनका आग्रह करै छी ने सीबीएसई बोर्ड में मैथिली के सेहो स्थान दियाबै तखने हम बुझबै जे मैथिली के वास्तव में विकास के रूपरेखा तैयार होइ छै। द्वितीय राजभाषा बनो और एगो बात हम कनिगो सेहो आग्रह करै छी चूँकि विद्यापति के भाषा मैथिली छियनि और हमरा लोकनि के माय बहिन के भाषा मैथिली छी। रुपैया पर देखे हेबै जे संविधान के 8म अनुसूची में जे भाषा के शामिल केने छै ओहि भाषा में ओहि पर लिखल है कि 10 रुपया के टाका कि 50 रुपया के टाका, लेकिन मिथिलाक्षर में ई कतौ नहीं उद्धृत कैल छै। हम सांसद जी से आग्रह करबनि जे ई रुपैया जे छापल जाइ छै ओहि रुपैया में जहिना हिंदुस्तानक आन 8म अनुसूची में शामिल भाषा के लिखल जाइ छै तहिना मिथिलाक्षरों में मैथिली में लिखल जाए। ई हम गोपाल जी ठाकुर से आग्रह करै छी और एहि प्रयास होय के चाही। मिथिला के भूखंड के जोड़ि देलखिन निश्चित तौर पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्र, कर्पूरी ठाकुर जी सेहो मिथिला और मिथिलांचल के विकास के लिए बहुत कुछ केलखिन। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मैथिली साहित्य अकादमी के अपना मुख्यमंत्रित्व काल में शामिल स्थापित केने रहथिन। ललित नारायण मिश्रा मिथिला पेंटिंग के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलखिन। एहि तरफ हम ध्यान आकृष्ट करऽ चाहे छी जे ई मिथिला पेंटिंग संपूर्ण मिथिला के पहचान है, लेकिन कालांतर में जे एखन किछु दिनक जे सरकार है ओहि मिथिला पेंटिंग के मात्र मधुबनी पेंटिंग धरि सीमित कऽ देलखिन हन। तै में संशोधन होय के चाही। वो मधुबनी के मात्र परिचायक नहीं छी, संपूर्ण मिथिलांचल के मिथिला पेंटिंग छै। तैं मिथिलांचल के मान मर्यादा और सम्मान के स्थापित करबा के लेल जे छै मिथिला पेंटिंग के पहचान दो, ओकरा मिथिला पेंटिंग के मधुबनी पेंटिंग नामकरण नहीं होय के चाही, मिथिला पेंटिंग होय के चाही। बेसी बात की कहब, एहिठामक बहुत समस्या छै और ओहि स्थानीय समस्या से लऽ कऽ आ राष्ट्रीय स्तर के समस्या के निदान के लेल सबसे उचित बात छै जे हमरा लोकनि संघर्ष करू,
गोपाल जी ठाकुर ओहिके लेल नेतृत्वकर्ता बने आ मिथिला के एगो अलग राज्य बना देल जाए। किएक तऽ मिथिला अगर राज्य बनि जेतै तऽ जहिना हरियाणा विकास भऽ रहल छै, जहिना पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विकास भऽ रहल छै, जहिना उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के विकास भऽ रहल छै, जहिना तेलंगाना के विकास भऽ रहल छै, मिथिलो के विकास हेतै। तें मिथिला राज्य के जे शर्त होइके चाही, कोनो हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत कोनो राज्य बनेबा के लेल जे आवश्यक हर्ता होइ छै, उ सबटा हर्ता, उ सबटा शर्त के मिथिलांचल मानैए। तें मिथिलांचल के विकास के लेल और एहिठामक लोक के विकास के पथ पर काफी आगू बढ़बा के लेल जते काज भऽ रहल अछि, पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान सरकार, उ सबटा प्रशंसनीय अछि। लेकिन हमरा एगो मिथिला राज्य बना दिए तो निश्चित तौर पर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावसायिक सब दृष्टिकोण से हम आगू बढ़ जाए। राज्य के निर्माण के लेल जे भौगोलिक स्थिति होय के चाही, जे जनसंख्या होय के चाही, जे निश्चित भूभाग होय के चाही, जे एकरा अपन अलग पहचान हेबा के चाही, ई सबटा वर्तमान छै, सबटा विद्यमान छै। तें हमरा लोकनि के मिथिला राज्य हुए आ बेसी हमरा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दै के। हम एकेटा बिहार के संविधान के अंतर्गत बिहार के विभाजित कऽ कऽ हमरा एकटा मिथिला राज्य बना देल जाए। आ ई कोनो हमर पुरान, हमर कोनो नया मांग नहीं है। मौनी बाबा बैसल छै, सब गोटे पढ़ैत हेबै, रामायणो पढ़ैत हेबै, इतिहासो पुराण पढ़ैत हेबै। रामायणो में जखन मिथिला देश छल, सीता जी के विवाह में और रामचंद्र जी के विवाह, मिथिलांचल कोनो राज्य नहीं छलै, मिथिलांचल एगो राष्ट्र छलै। द्वापरों में, महाभारत में मिथिलांचल राष्ट्रक चर्चा कयल गेलै। जखन मिथिला त्रेता में राष्ट्र छल, जखन मिथिला द्वापर में राष्ट्र छल, विभिन्न ऋग्वेद में जखन मिथिला राज्य चर्चा अछि, तो स्वतंत्र भारत में मिथिला एगो किएक नहीं राज्य हो। तें हम अहाँ लोकनि से आग्रह करै छी जे एहि के लेल जोरदार आंदोलन करू। और जखन ई जोरदार आंदोलन करबै तो निश्चित पर गोपाल जी ठाकुर जी सेहो ई चाहै छै मोने मोने, हिनका किछु व्यवस्था छै राजनीति के चलते, लेकिन इहो चाहै छै मिथिला राष्ट्र राज्य हो। तें हम बेसी नहीं कहब, मिथिला राज्य निर्माण में अहाँ सब गोटे आगू बढ़ू। और अंत में हम पुरुषोत्तम जी के संगे संगे संपूर्ण सहस्राम के लोग के हम आभार व्यक्त करै छी जे पुरुषोत्तम जी के मदद करे, एहन नीक जकाँ सबटा दलगत भावना से ऊपर उठ कर, जातीय दुर्भावना ऊपर उठ कर ई हमरा समाज के स्थापित करे के लेल, एकटा नीक प्रतिनिधित्व करे के लेल जे अहाँ लोकनि के एकठाम जमा करे छै, हिनका प्रति हम धन्यवाद दै छी। और ई आगू बढ़े, हम एहि के लेल भगवान से कल्पना करे, हम विद्यापति जी से सेहो हम आशीर्वाद मांगे छियै जे उत्तरोत्तर ई समाज आगू बढ़े, पुरुषोत्तम आगू बढ़े। यह भावना के संग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिला, जय जानकी, जय जगन्नाथ। हेलो, अभी निकल रहे हैं सर। सांसद जी कने व्यक्ति है, हमरा सबके बीच माननीय विधायक अलीनगर मिश्री लाल यादव जी सेहो अपन समय निकाल कऽ आबि चुकल छथि। और सब गोटे से आग्रह जे कनी कम समय में बाजे के कोशिश करबै। हम मंच पर आग्रह करबन मिथिलेश जी के जे आबि के माननीय विधायक मिश्री लाल यादव जी के सम्मान करथिन। माननीय विधायक मिश्री लाल यादव जी से आग्रह जे हुनका आगू अबथिन और सम्मान करथिन मिथिलेश जी। हमरा सबके एकटा और अतिथि छलथि नीतीश मिश्रा जी,
जे मुजफ्फरपुर से वापस भ गेला कोनो विशेष पार्टी के कार्यक्रम के लऽ कऽ जे हमरा सबके बहुत दुख भेल जे वापस भ गेलखिन। आओ अब हम मंच पर आग्रह करबन ललिता झा जी से जे अपन दू शब्द रखथिन, कम समय में सब गोटे कहे के कोशिश करबे। संस्कार मिथिला फाउंडेशन के द्वारा विद्यापति स्मृति समारोह में उपस्थित सहस्राम गांव में जतेक हमर सम्मान भाई एवं माता बहिन सब उपस्थित छी, सब गोटा के हमर प्रणाम और स्नेह। आई मंच पर उपस्थित आदरणीय हमर गार्जियन और अपन लक्ष्य का प्राप्ति करे वाला वो महान पुरुष आदरणीय सांसद जी हमरा सबके मिथिला में अपन जेठ का नाम एखनो तक नहीं लेल जाय छै, जे एखनो घर के महिला छथिन, काम करैत रहै छथिन आ हुनकर गाना गुनगुनाबैत रहै छथिन, धर्म के प्रति जे हिनकर आस्था हिनका पर महिला के एक मिनट जरूर याद करै छै और अपन भक्ति में डूबल रहै छै हिनकर फिक्स कर देता हूं तो वो ना सपोर्ट वो खाली से लगा दो हर एक घर के महिला में एक बेर एकर स्मरण जरूर करेंगे। ते हम सब आदमी कहब हां भाई बैठ जाओ ते जय मिथिला जय मैथिली जय सहस्राम गांववासी समस्त गांव के हमर प्रणाम धन्यवाद। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू जी प्रोजेक्टर ऑपरेटर अपने मंच के समीप अभियो अब वेबसाइट के लॉन्चिंग हमर अतिथि करथिन। छोटू जी प्रोजेक्टर ऑपरेटर जल्दी से जल्दी पहुंचियो मंच के पास। अब हम आग्रह करबन तब तक हमार अतिथि आबि चुकल छथिन अलीनगर विधायक माननीय मिश्री लाल यादव जी जे एहि बेर विधानसभा गेला और मैथिली में शपथ लेला, बहुत सुंदर लागल। विधायक जी अपने मैथिली में शपथ ले लिए, बहुत नीक लागल। लेकिन विधायक जी कनी हमार ध्यान देबै। विधायक जी 2 मिनट कनी हमार ध्यान देबै। मैथिली में शपथ ले लिए अपने, बहुत नीक लागल, लेकिन मैथिली लेल शपथ लियो एहि मंच से ई हम आग्रह करब। विद्यापति पर्व समारोह में उपस्थित और एक कार्यक्रम के उद्घाटन करता मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा के सांसद और दरभंगा के आवाज बनकर विकास के लिए निरंतर सदन में और सदन से बाहर प्रयास की हमर सभक नेता श्री गोपाल जी ठाकुर मंच पर विराजमान हमर पुरान साथी वेबसाइट के लॉन्च और अहाँ सभक हमर सभक नेता प्रदीप चौधरी जी, प्रभाकर मिश्र जी, श्री मौनी बाबा, रत्नेश्वर कुमार जी, दीवाकांत राय जी, शरद झा जी। जब तक मिथिला राज नहीं है, आप बताओ मिथिला राज अगर खो जाए तो मिथिला के बेटा के सांसद के रूप
मतलब विकास के गंगोत्री बह जाते, ओना गंगोत्री बहिए रहा है। देश में एनडीए के सरकार है और बिहार में सेहो एनडीए के सरकार है। हम मजबूती से बात कहे छियै, जय सरकार के जो समर्थन भेटलै मिथिला में, वो दोसर बात पर समर्थन नहीं भेटलै, विकास के बुनियाद पर समर्थन भेटलै, विकास के बुनियाद पर समर्थन भेटलै। लेकिन जरूरत है मिथिला राज के, मिथिला विकास के, मिथिला के विकास के बारे में हम ज्यादा नहीं बतबा चाहे छी। मिथिला के विकास के बारे में एमपी साहब बता रहे हैं यहाँ सबके, ये मिथिला में कते विकास रहे हैं, मैथिली का कते विकास रहे हैं, यो हम तो बतबे छी। इहो ले रहा शपथ सदन में, दिल्ली में पार्लियामेंट के छठे में शपथ ले रहा, अब विधानसभा में हम सेहो मैथिली में शपथ ले रहे हैं। हम शपथ विधानसभा में नहीं ले सके छलो, और एमपीओ साहब सदन में नहीं ले सके चलत है। जो अष्टम सूची में मैथिली के दर्जा नहीं दिल गए रहते, स्थान नहीं दिल गए रहते, तो हम सब शपथ नहीं ले सके छलो। इहो मिथिला के एक सर्वांगीण विकास के रूप है, धारा है, विचार है। के लेलकै केना लेलकै ताहि पर हम डिस्कशन नहीं करब, लेकिन हम एक बात कहा, विद्यापति जी आई नहीं छथि। विद्यापति के बारे में यहाँ सब जाने छियै, हमरा सब बेसी जाने है जे विद्यापति जी विष्णु भगवान के रूप छलखिन, और ओकरा घर में चाकरी उगना जेहन लोग सब करे छला। और हम ऐसा बेसी नहीं चीज कहा चाहब। अहाँ सबके जे वातावरण में अहाँ सबसे जे काम ले एलो है, वो सब सुन लो। हमरा बुझाइया जे हम ही बाकी छलो है, एमपी साहब के भाषण से भ गेल छै, हम बाकी छी। हमरा मन में बड़ा छल जे लेट हुए सबे सहस्राम जाग चाहिए, और जो एठाम नौजवान सब या जे लोग ई पर्व समारोह करे छथि, हुनका से हम निवेदन करऽ चाहबै जे विद्यापति के जन्म एठाम हमरा सबके बिस्फी, हमरा से 3-4 किलोमीटर दूर है, हमर घर जता है, एठाम से 3-4 किलोमीटर के दूरी पर विद्यापति के जन्म स्थल छै। ओहू नाम पर विवाद है, ओहू ठाम हमरा सब जब सदन में रही तो विद्यापति के समारोह, सरकारी समारोह करे के निर्णय सरकार बिस्फी के लेलक। लेकिन बात सुनै छी जे ओहिठाम विद्यापति समाधि लेलन, गंगा में प्रवाह केलन, ओहिठाम ओकर समारोह मनैया। हम एमपीओ साहब के कहबनि, आ हमहूँ कहै छी जे विद्यापति के जन्म स्थली जे है तकर विकास हेबाक चाही, आ ओहूठाम सरकारी प्रोग्राम मनायल जाए। हम ई बात आग्रह करब। और एक बात हम बार बार विद्यापति जी के मन से उठबै छियै जे दरभंगा के विकास, मिथिला के विकास बड़ी तेजी से भ रहलै है। वो एम्स के बारे में बतेने हता, अहाँ के एयरपोर्ट के बारे में बतेने हता, पुल के बारे में बतेने हता, बहुत कुछ बतेने हता। लेकिन एक बात हम और रखे छियै, हर एक मीटिंग में आज लगातार 5 वर्ष 10 वर्ष से हम अपन बात रखे छियै कि जखन मिथिला के, जखन बिहार के बंटवारा नहीं भेल रहे, तो बिहार के राजधानी पटना रहे और उप राजधानी रांची रहे, रांची। लेकिन आई दरभंगा बड़ा तेजी से आगे बढ़ रही है। बिहार 2 भाग में बांट गए, एक राज अहाँ के झारखंड भ गए और दोसर राज बिहार रहले, लेकिन उप राजधानी नहीं बनले। हम हमेशा कहै छियै जे मिथिला राज के मांग सेहो करू, जे हमरा मिथिला राज हेबाक चाही, और दरभंगा के रांची के बदला हमरा दरभंगा के उप राजधानी दरभंगा हेबाक चाही, बिहार के उप राजधानी दरभंगा हेबाक चाही। जखन उप राजधानी भ जेतै विकास के अपने आप सारा चीज होबा लगते। हम एहि दुआरे कहलहुँ हैं, यह बात कहियो हम अपन बात समाप्त करना चाहे छी। और मिथिला राज हुए, अहाँ सब नौजवान सब आगे आओ। हम और कहे छी, हम अपने साथी सबके हर एक मीटिंग में कहे छियै जे हमहूँ सब 15-16 वर्ष के अवस्था से इनकलाब करे छी। बाल हमरो सबके तिलक गेला, हमरो सबके उम्र अब ज्यादा भेला, लेकिन जकर बाल नहीं तिलकला, जे नौजवान छी, उनका से हम आग्रह करो, ए हरा बाल वाले साथियों आगे आओ और मिथिला राज के लिए इनकलाब करो।
के समाप्त करो और मिथिला राज हुए ऐसे समर्थन करो। हम यह कह के अपन बात के समाप्त करे छी। जय हिंद, जय भारत, जय मैथिली, जय मिथिला। बहुत सुंदर विधायक जी, मिथिला राज हेबाक चाही। हम जनता जे छै से एहि आवाज को उठेबा के लेल अहें सब के जनप्रतिनिधि के सदन में भेजै छी। ते हम सब त संग छी अहाँ के, आवाज अहाँ सब उठबियौ तखने मिथिला राज हेतै, नहीं त नहीं हेतै मिथिला राज। हम सब रोड पर कतबो क लेबै नहीं हेतै मिथिला राज जब तक जनप्रतिनिधि ओकर आवाज नहीं उठेतै। बहुत और सदन में हम चाहब जे एवरी मिश्री लाल यादव जी एहि सवाल के उठेता। आओ अब हम आग्रह करबन जे हमर अगला कार्यक्रम एक वेबसाइट के लॉन्चिंग, आईटी कंपनी के वेबसाइट के लॉन्चिंग है, ते के बारे में कुंदन जी अपन ब्रीफ करथिन। और आग्रह करबन सांसद महोदय, विधायक जी और वीडियो साहब रत्नेश्वर कुमार जी से जे वेबसाइट के लॉन्चिंग करथिन। सबसे पहले जते गोटा विद्यापति समारोह में आयल छी हुनका हमर नमस्कार प्रणाम। हम एगो छोट कोशिश कर रहल छी कि हमर ई माननाइ है कि कोनो भी संस्कृति के मिथिला मैथिली के विकास तखने हेतै जखन उ जगह आर्थिक रूप से समृद्ध हेतै। मिथिला मैथिली जब तक ककरो जीवन में नहीं आबि जेतै, ओकरा अहाँ अपना जीवन में नहीं बसेबै, तब तक कोनो संस्कृति के विकास नहीं भ सकैए। न पर राजनीति के ला सकते, न ओकरा बारे में हल्ला केला सकते। तो यह चीज को फॉलो करे हम एगो छोट कोशिश केलहुँ हन। क्लिक मैथिल जते आप धीरे धीरे अपन बिहार अपडेट भ रहल, ग्लोबल कनेक्टिविटी सेहो बढ़ि रहल छै, एयरपोर्ट बनलै, तो ओहिसँ की हेतै कि धीरे धीरे तो डिजिटल मीडिया के प्रभाव पड़तै। आई फेसबुक ट्विटर अहाँ बहुत सारा चीज देख रहल छी। तो हमर यह कोशिश है कि एतुका लोग जे छोट व्यवसायी छै या कोनो पर्सनैलिटी छै हुनका केना ऑनलाइन आने। अगर आइ हम गोपाल जी के बारे में सर्च करबे तो एगो ई पता चलते ई सांसद छथिन, लेकिन अगर हिनकर पर्सनल हम कोनो वेबसाइट बना दै छियै तो काल्हि के डेट में अगर ई सांसद नहीं किछु औरो छथिन तैयो हिनका लग सर्च कऽ सकैए। तो एहि तरह प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहल छी जाहिमे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्शन कैंपेन। अहाँ देखैत हेबै कि जते इलेक्शन होइ छै ओहिमे बाहर के कंपनी सर्विस लै छथिन अपना एतुका लोग, तो उ सर्विस एतै से भेटतै। और हम सब गोटा से आग्रह करब कि एहन तरह कोनो भी रिक्वायरमेंट हुए तो जरूर संपर्क करी। और एक और घोषणा है कि एहि कंपनी से जे भी बेनिफिट हेतै, एम्प्लॉई के सैलरी देला के बाद जे भी पैसा बचतै वो टोटल खर्चा एतुका बच्चा के शिक्षा में लगेतै। तो हम निवेदन करबे सांसद जी से और रत्नेश्वर जी से आबि के दू शब्द कहथिन पर। हिनकर जे कार्यक्रम छै ई तो भारत सरकार के कार्यक्रम छै, और हमरा बीच में मिथिला के कियो बेटा आगा आबि के कार्यक्रम के आगा बढ़ौता तो हमर समर्थन हिनका दुनू हाथ उठा के संपूर्ण मिथिला के तरफ से हिनका शुभकामना आशीर्वाद और ई आगा बढ़े गोपाल जी हिनका साथ। बहुत धन्यवाद। बेसिकली clickmaithili.com एक कंपनी खोले हैं जिनका ये काम होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जानकारी देना चाहता है, जैसे कि सांसद हो, मिनिस्टर हो, वो लोग के बारे में जानना। जैसे आज हम पढ़ना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण क्या थे, तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, विद्यापति जी क्या है, कैसे क्या जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए ये लोग जो है ना उस तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उससे प्रचार प्रसार होगा, सारी चीज़ वहाँ पर रहेगा जिस तरह विकीपीडिया में रहता है उसी टाइप प्रश्न। दूसरा रहेगा यहाँ इन लोगों का है कि भाई मार्केटिंग करेंगे। अगर कुछ अभी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और फेसबुक से कोई लाइव कर दिया कोई और वेबसाइट से, तो उसका कैसे बहुत लोगों के पास जाएगा, ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, वो भी इससे हो सकता है। और सबसे हम सब लोग जानते हैं जो इलेक्शन के टाइम में होता है आप लोग प्रचार करवाते हैं, तो ये साइट जो है इनका उसमें भी काम आएगा इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम में, ये भी आप लोग कर सकते हैं। और ये मिथिला का जो बहुत अच्छा इन्होंने लिया है, जो धन्यवाद के पात्र हैं। ये जो भी कंपनी का इनकम होगा एम्प्लॉय देने के बाद, जो भी उनका सैलरी देने के बाद ये बच्चों की पढ़ाई में लगा, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और हम लोग आशा करते हैं कि ये ग्रो करे, दिन पर दिन ग्रो करे, हम लोग हर संभव सहयोग। धन्यवाद। अब हम एक सांसद जी जाए के लेल छथिन, तो ओहि कार्यक्रम से पहले निशिता जी को मंच पर आमंत्रित करबनि और
एहि गाम के प्रोफेसर छलखिन जे स्वर्गीय भऽ गेलखिन, प्रोफेसर उदय चंद्र चौधरी जी, जिनका बारे में हम बैजू बाबू से सुनैत रहे छलहुँ जे हुनकर सहयोग रहे छलनि मिथिला मैथिली के प्रति। उनका स्मृति में ई सर्टिफिकेट निशिता जी के द्वितीय पुरस्कार के रूप में मिथिला पेंटिंग के हमारे सांसद महोदय जी, माननीय विधायक केसरी लाल यादव जी भेंट करते हैं। जिनका द्वारा ये पेंटिंग प्रतियोगिता, मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने छलखिन पटना से हम सब एक प्रतियोगिता करेने छलहुँ, जैमे द्वितीय पुरस्कार में ई चयन भेला माननीय सांसद जी हिनका, और 11,000 रुपया पुरस्कार पर इनाम छले प्रतियोगिता में। द्वितीय पुरस्कार 11,000 जे निशिता झा जी के भेटला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सांसद महोदय और रत्नेश्वर जी माननीय विधायक से आग्रह करबेन नीचा चल के वेबसाइट के लॉन्चिंग कर देते। लंच हो पीछे पीछे इधर हमारे सांसद जी कंपनी के लॉन्च कर रहा छथिन, वेबसाइट के लॉन्चिंग हो रहा है। अहाँ सब क्लैपिंग ताली बजेबै, प्रोजेक्टर पर देखायत। कनी फ्लैश जगह देबै। हाँ क्लिक मैथिल ताली बजेबै। कंपनी के लॉन्चिंग भ गेलै। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी के जे अपन कीमती समय अपने पक्ष में रहती है। विधायक जी अपने कम से कम रहती है। अच्छा ठीक 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 ठीक। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी रतेश्वर जी सेहो जाय के लेल कहि रहल छथिन। अब हम मंच पर आग्रह करबन जेठ भाई सरल झा जी के जे मंच पर दू शब्द अच्छा ठीक है। अब हम मंच पर आग्रह करबन कृष्ण कुमार मिश्र प्रभाकर जी के जे मंच पर आते हैं। काम हो गया बहुत अच्छी साइड में फाउंडेशन के इस मंच के अध्यक्ष प्रसाद महोदय पर्दा हटा नहीं प्रतिष्ठान के जिला कहाँ गया भाई चौधरी जी, मोरे वाला कहाँ गया दिवाकर झा जी एवं तमाम बंधुगण, विकास खुशी के दिन है। विकास उठा दियो।
पंचम विद्यापति स्मृति पर्व समारोह हमरा लोकन प्रत्येक स्मृति पर्व में एलहुँ आ एबाक प्रयास करै छी। आइ बहुत खुशी के बात है जे देहात क्षेत्र में विद्यापति मैथिली और मिथिला के प्रति जागरूकता पैदा यहाँ के फाउंडेशन कर रहा है। निश्चित तौर पे मिथिला जिस समय में आएंगे सोनू भारत वर्ष नहीं चले हम कई समय में यहाँ के मिथिला देश चले हम और बिहार राज्य चाहे कोनो भी राज्य छे आइ मिथिला ऐसे नहीं छे मिथिला वो देश चले ओकरा यहाँ के साजिश के तहत आई मिथिला के दू भाग में बांट देल गेलै। आई मिथिला के किछु पोर्शन जे छे से नेपाल में पड़े छे लेकिन ये मिथिला सब किस के सभ्यता और संस्कृति में नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से सौ संपन्न छो। लेकिन आए ये अर्थशास्त्री कह रहा है जे भारत में मिथिलांचल सबसे पिछड़े इलाका में गिनती है। एकर की कारण है और सांसद महोदय प्रयास करे छे नीक बात छे लेकिन आज मिथिलांचल के जरूरत छे ये उद्योग धंधा जे अहाँ के बंद पड़ल छे 50 अहाँ के एहन मिल छे जै में लाखों युवक के ओइ में अहाँ के रोजगार भेट सकै छै लेकिन आइ बंद पड़ल छे। एहि के लेल जे अहाँ के प्रदीप जी कहले अधिकार अहाँ के मांग से नहीं भेटत एहि के अहाँ के लड़ाई लड़ऽ पड़त और ये फाउंडेशन छै अहाँ के युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन तै के बैनर चले अहाँ के लड़ाई लड़ऽ पड़तै पूरा मिथिलांचल के एकजुट होवऽ पड़तै एहि आवाज के बुलंद करऽ पड़तै। आई मिथिलांचल जी कहले हम धन्यवाद दै छियै कि मिथिला राज्य होना चाहिए लेकिन मंच के गाला से नहीं है। अगर मिश्री लाल जी सिंगल विधायक अगर अहाँ के विधानसभा में बात उठबै छथिन तो निश्चित तौर पर अहाँ के आवाज बुलंद हेतै और सरकार के सोचऽ पड़तै। आइ की स्थिति छै करुणा एयरपोर्ट के बात है जिस समय में पूरा भारतवर्ष में मात्र 5 गो एयरपोर्ट चले पूरा भारतवर्ष में 5 गो एयरपोर्ट में दरभंगा में एयरपोर्ट चले 1932 से तो हमारे जहाज चले कलकत्ता से आगे दरभंगा 1932 से हमारे जहाज चले दरभंगा महाराज आए हम आगे लाल किला गए चलो और लाल किला के और दरभंगा किला के हम तुलनात्मक अध्ययन करिए जखन की होता अंग्रेज के बाद बनाने के बहुत बात छे भारत सरकार तो अरबों टका खर्च करके हम लेकिन अहाँ के लाल किला ये दरभंगा महाराज के किला छे ओकर आसपास के जे सौंदर्यीकरण छे सुंदरता छे ओकर अहाँ के एहि किला के बराबर पशु बराबर नहीं छे ताहि दुआरे जरूरत छे जे अहाँ के लाल किला जे अहाँ के दरभंगा ओनाही जे दरभंगा के जे किला छे ओकरो अहाँ के पर्यटन के रूप में विकसित कयल जाय। हम बेसी समय नहीं ले चाहे छी केता और सांस्कृतिक कार्यक्रम छे ओहि बीच में हम अवरोधक नहीं कोनो चाहे छी लेकिन प्रदीप जी के नेतृत्व में हमरा लोकन के मुख्यमंत्री के हम सब आसमान पत्र दिलिए हम और हम सब आग्रह करिए मुख्यमंत्री जी से जे अहाँ के मैथिली के अष्टम सूची में अटल बिहारी वाजपेयी जी के धन्यवाद कहते हैं कि मैथिली के अष्टम सूची में ध्यान ओकरा अहाँ के आनल गेल लेकिन सिर्फ अष्टम सूची में देला से
मिथिला और मैथिली के विकास नहीं हेतै। आई कहते दुर्भाग्यक बात छै जे आगे सब जगह जते आगे दोसर दोसर राज्य छै ओतऽ मातृभाषा में पढ़ाई होइ छै। आई अष्टम सूची में नाम तो छै, लेकिन आई बिहार में अहाँ अपन मातृभाषा में अपन पढ़ाई नहीं कर सकै छी। ताहि दुआरे प्रदीप जी के नेतृत्व में हम सब अहाँ के मुख्यमंत्री के हम स्मारक पत्र देलियै हम सब, और एक हम सब अनुरोध करब कि मिथिला में अहाँ के मैथिली के जे छै माने क्लास 1 से लऽ के अहाँ MA तक के पढ़ाई करू, शुरू करू। आई कॉलेजों में पढ़ाई बंद छै, कॉलेज में टीचर नहीं छै मैथिली के, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होइ छै, सिर्फ अहाँ के अष्टम सूची से काम नहीं चलते। ताहि दुआरे संघर्ष के जरूरत छै। अहाँ सब संघर्ष करबै तखने अहाँ के अधिकार भेटत। जय मिथिला, जय युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन। और हमारा सबके जे आशीर्वाद छै बस ही संगे है और हमेशा बनल रह। हेलो कलाकार के बजाओ। हेलो हाँ, अब हम महादलित समाज के तरफ से आमंत्रित करबन बैजू बाबा जी के आबि के 2 लाइन अपन वक्तव्य। धन्यवाद पुरुषोत्तम भक्त जी। अहाँ जे छै बहुत सुंदर कार्यक्रम युवा संस्कार विद्यापति समारोह के माध्यम से जे कऽ रहल छी, धन्यवादक पात्र छी। अहाँ मंच पर हमरा सबके बीच में मौजूद छथि प्रदीप चौधरी जी, सामाजिक कार्यकर्ता जिनका अहाँ वर्षों से जान रहल छी समाज के हित में, और बहुत सारा कार्यक्रम दलित महादलित के बीच में चलबैत रहे छथिन, बराबर भेंट करैत रहे छथिन, और पेपर पत्रिका के माध्यम से अहाँ जाने छी उनका बीच में उनका साथे कदम से कदम मिला के चले वाला कृष्ण कुमार जी प्रभाकर जी मौजूद छथि, और हमार संघर्षक साथी छात्र जीवन डॉक्टर रूपेश कुमार फारबिसगंज से चल के हमरा साथे अला हन। इनका मन में बड़ी जिज्ञासा छलै कि हम जे छै हमर घर पर बिहार या हम सब जे छै मिथिलांचल में पढ़ै छी, लेकिन हमर जे छै की होइ छै विद्यापति पर्व समारोह केना मनायल जाइ छै ई देखे के लेल एलखिन। तो निश्चित रूप से समय तो बहुत कम छै। अहाँ के बीच में सांसद महोदय बहुत सुंदर बात रखला हन, रख के गेला हन, लेकिन हम एकेगो बात कहब, जखन विवाह समाप्त भ जाय छै ओहि के बाद जे छै गीत गायल जाय छै, ओकर स्थिति केहन होइ छै, वह स्थिति के बीच में हम एलहुँ हन जखन सब कुछ समाप्त भ जाय छै। जखन सांसद महोदय भाषण दऽ देलखिन हन, मिश्री लाल बाबू दऽ देला हन, प्रदीप चौधरी सने कार्यकर्ता दऽ देलहन, ओहि के बीच में दलित आ महादलित हम पेशा से शिक्षक छी। हम सब जे छै एतऽ जे छै रखने छै सुंदर नाम युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन। मतलब एहि संस्कार के केना हम चर्चा करब, अगर चर्चा भऽ रहल छलै मिथिला और मैथिली के, तो हम जे छै बीएड विभाग में एएनडी कॉलेज साहपुर पटोरी में ओते प्रोफेसर छी। ओहि समय में जखन 2 इयर्स बीएड कोर्स भेलै, तो ओहि 2 इयर्स बीएड कोर्स में जे छै मैथिली के कतौ कोनो स्थान नहि छै। तो हम सब जे छै एतऽ जे छै चूँकि हमरो पंचायत में तो हम जे छै ओतऽ रखलहुँ, यूजीसी के लिखलिए कि भाई मिथिला जे छै 8म अनुसूची में है अहाँ सबके बीच में, लेकिन एगो सब्जेक्ट जे छै ऐच्छिक विषय के रूप में जे छै मैथिली हेबाक चाही। लेकिन यूजीसी जे छै हमरा सबके बात मानला, और निश्चित रूप से अगर बीएड में जे छै ऐच्छिक कोर्स के रूप में अहाँ बीएड रख सकै छी। तो तैं दुआरे हम विशेष अहाँ सबके चेहरा और ललाट से हम समझ सकै छी कि अहाँ सब जे छै आब कार्यक्रम के अंतिम समाप्ति पर छियै, और ज्यादा सुनै के लेल जे छै तैयार नहीं छियै जे अहाँ के चेहरा और ललाट बता रहल है। तैं दुआरे हम विशेष जे छै अहाँ सबके बात नहीं कहब, लेकिन एकटा बात जरूर कहब कि हम सब जे छै पेशा से शिक्षक छी, और शिक्षक में जे छै एकटा गुण होइ छै जे हम सब पढ़बै छियै बीएड में जे छै एजुकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। मतलब ऐसी शिक्षा जो हमको चरित्रों के निर्माण करती है। अब
कैसा चरित्र विद्यापति जो वैदिक समय में जो अपना जो चरित्रों का वर्णन किए हुए थे वो अभट मैथिली और अपने माध्यम से जो उस समय का जो चरित्र का वर्णन था मिथिला का खास करके। आप चले जाइए कहीं भी, यहाँ से हम लोग भी जाते हैं विभिन्न तरह के सेमिनार कॉन्फ्रेंस में, विभिन्न यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो निश्चित रूप से मिथिला का जो कल्चर है एक अलग कल्चर है। तो वो इस कल्चर पर अभी हमारे सांसद महोदय मिथिला के ही कल्चर पर जो है क्या कहते हैं शोध किए हैं, परसों इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई थी। तो निश्चित रूप से ये मिथिला और मैथिली कहीं न कहीं हम लोगों को जो है एक सूत्र में बांधने का काम करता है। तो इसलिए हम विशेष आप लोगों से कुछ भी नहीं कहते हुए इतना ही कहेंगे कि बस मिथिला को जो संस्कार है उसको आप बनाए रखिए और आगे जो है मिथिला का जो कल्चर है हम लोग कहीं भी जाइए मैथिली में बात कीजिए, मैथिली के अनुसार चलिए। बस इतना ही कह करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम आग्रह करबें अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के जिला अध्यक्ष दिवाकांत राय जी अपन दू शब्द। समय बहुत कम है, पूर्व वक्ता सबसे बाज रहे इस सब बात का हम दोहरावा नहीं चाहिए, इसी सबका यहाँ सब जानकारी है। सबसे पहले हम आज उसका विभूति जो क्षेत्र मिथिला की विभूति विद्यापति जी हुनका हम नमन करै छी। उपस्थित लोग जते भी छी मंच से लग के जते भी आदमी उपस्थित छी कार्यक्रम में सबका हार्दिक अभिनंदन करै छी और सबसे बेसी अभिनंदन करै छी जे ई कार्यक्रम के चला रहल छै या के लिए ये बहुत सहयोग के लिए हम युवा मंच का हम काफी हार्दिक अभिनंदन करै छी। दू शब्द माध्यम से बाजब, चूँकि विद्यापति के समारोह छै और विद्यापति के कार्यक्रम छै, वो विभूति के बारे में अहाँ सब हमरा से बेसी जानैत हैत, फिर भी कुछ कहि देना फर्ज बनै छै। विशेष बात वो सब हो चुकल छै। विद्यापति जी साधारण व्यक्ति नहीं छला, एहि दुआरे हुनकर अनेक कहानी छै। जब अकाल पड़ल छलै अकबर के समय में आवश्यकता पड़लै जे एक बेर अकाल के दूर करत। परेशान जब भए गेलै, बहुत दिन बीत गेलै, तो किछु आदमी कहलखिन जे विद्यापति जी अगर आबि जाए तो वह किछु कऽ सकै छै। आग्रह कऽ के लऽ गेलनि, वो अपना संस्कार से वर्षा बरसेलखिन। अनेक घटना सब छै। अहाँ जाइत हैत देवघर, देवघर के रावणेश्वर महादेव कहल जाइ छै। रावण दसो मस्तक चढ़ा के कैलाश से हुनका प्रसन्न कऽ के आनलखिन। तकर बावजूदो वो नहीं चाहलखिन जे हम जाए राक्षसक बीच अपन माया पसारि के रहि गेलखिन। कहानी सबके बुझल है, केना पेशाब लगलन, की भेलै नहीं भेलै। आइ यहाँ के मिथिला में जे विभूति के चर्चा होइए ताहिठमन साक्षात महादेव, जिनका राम अपन इष्ट मानै छथिन, महादेव राम इष्ट मानै छथिन, ओ आबि गेल छला ओहि विभूति के नौकरी करै के लेल। जब गेलखिन तऽ कहलखिन हमरा नौकर राखू। कहलखिन हमरा तो उपाय नहीं है जे हम अहाँके देब दरमाहा, तो बिना दरमाहे कहूँ रहब कि ना छियो तो उगना कहि को रहि गेलखिन। और हुनका भेंट तखन होइ छनि जखन ओ विष चलै छथिन। और तो आबि गेला हन कि छियै गाँव जे छै जहाँ उगना महादेव छै भवानीपुर, भवानीपुर लग जंगल छलै। कहलखिन राख आब तू हम कहीं खाइ के लियो जल पिया। जल तो कहीं छलै नहीं, वो अपन जटा से निकाल के कमंडल में देलखिन। जल पीला के बाद हुनका अनुभव भेलनि जे साधारण जल नहीं छी, महान लोग रहथिन। कहलखिन कि सुरसर के जल छी। कहलखिन उगना ही जल तुम अनले कतौ से? तो सरकार लटपटा लगलखिन। कहलखिन वो पाइप छलै तही में से चल देखा। जब देखबै ने कहलखिन तब तो कहलखिन आब तो हमर पोल खुल जाए। तो फिर कहलखिन जोग माया के कनिटा खाइ जल्दी खुनू, अब हमरा मुश्किल भऽ रहल है। तो कनिगो खाइ खुनि देलखिन, ओहिमे कनि जल दे देलखिन। कहलखिन जल निकाल के ला। तो जल के जब देखलखिन कहलखिन साधारण जल छलो, तू झूठ किया बाजल, सच बात। आवेश में एलखिन तो लटपटा गेलखिन महादेव। कहलखिन हाँ झूठ हम बाजि देलहुँ, अहाँ से गलती केलहुँ। तो कहाँ से आनल प्रगट भऽ गेलखिन। कहलखिन ई काज अहाँ किया केलहुँ? कहलखिन हमरा एही में आनंद आयल जे अहाँ से विभूति के हम सेवा करी।
अब बेसी कहानी बुझल है, समय नहीं ले कार्यक्रम आने के अहाँ सबके बीच में वो सब चलो। तो अहाँ के विभूति साधारण व्यक्ति नहीं छला, वो अहाँ के एखनो उगना महादेव कोई ठमन मंदिर मने कायम गयो। और ये संस्कार अहाँ के मिथिला के साधारण संस्कार नहीं थी, लेकिन भगवानो एक नौकरी करे तैयार छे। तें विभूति के कायम रखू। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। अपन अब हम आग्रह करबन 2 मिनट के लिए रूपेश कुमार जी से हो अपन वक्तव्य। डॉक्टर रूपेश कुमार जी। मंच पर हमारे माननीय रजू बाबा जी, प्रदीप चौधरी जी, पुरुषोत्तम जी एवं जो भी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जो भी इस समारोह में विद्यापति समारोह में आए हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हम जो है फारबिसगंज में पोस्टिंग है, डॉक्टर रूपेश कुमार मेरा नाम हुआ। बहुत दिन से हमको शौक था कि विद्यापति के जी के जो समारोह होते हैं उनमें हम जाएं। तो आज संजोग से हमको पटना निकलना था और हम दरभंगा आए हुए थे, तो बैजू जी बोले कि चलिए देख लीजिएगा कैसा समारोह होता है। तो जब यहाँ आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसा समारोह तो मिथिला के हर क्षेत्र में होना चाहिए। मिथिला का जो भी एरिया है, फारबिसगंज भी मिथिला में ही आता है, सहरसा है, सुपौल है, पूर्णिया है, हर जगह इस तरह का समारोह हो, हम यही चाहते हैं। और पुरुषोत्तम जी को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला साल हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो है फारबिसगंज में भी हो। अब हम आग्रह करबन जे राम सुरेश चौधरी जी ग्रामीण छथिन, ओहि नाते अपन 2 शब्द कहथिन। ताहि के बाद सरस जी अपन काव्य पाठ करथिन और अध्यक्ष भाषण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के ओर बढ़ो। सब गोटे के तो भेले मान सम्मान चलते बाग माला फल्ला चिल्ला। हमरा एगो अहाँ सबके तरफ से आकांक्षा है जे एहन सुंदर कार्यक्रम के जे आयोजन धिया पुता कर रहल छै, ओहो आदमी के हमरा सबक नैतिक कर्तव्य बनि जाए जे सम्मानित करू। तेँ हम आग्रह करै छी, हमर विचार है जे हम पुरुषोत्तम वंश के हम ही पुरुषोत्तम वंश के प्रोफेसर बैजू बाबरा कोरोना जे हमरा सबके धऽ लैया नुकायल रहै छी। खाइ छलहुँ मड़ुआ के रोटी गरम, बुढ़वा कहै छै खाइ छलहुँ मड़ुआ के रोटी गरम, ताहि पर नोन मिरचाई में जे दम, एखन जुआनी में काटे हथुनिया। की कहियो बौआ, बदलि गेलै दुनिया। कहै छथिन जहिया से भेलै मशीना के चलती, जाँत गेलै उखड़ि गेलै लोक भेलै फैंसी। आ मेहदी लगा कऽ बैसल रहे धनिया। की कहियो बौआ, बदलि गेलै दुनिया। आब के चूल्ह में जारन पजारत, आब के चूल्ह में जारन पजारत, गैस पर भोजन बना कऽ खुआओत, छुच्छे गृहिणी के लागे छै नेनिया। की कहियो बौआ, बदलि गेलै दुनिया। पहले रहैत छलै डाँर में रुपैया, पहले रहैत छलै डाँर में रुपैया, आब बैंक गाम गाम भऽ गेलै भैया। चेकबुक ATM के भेलै चलनिया। की कहियो बौआ, बदलि गेलै दुनिया। आब सबहक हाथ में बड़का मोबाइल, आब सबहक हाथ में बड़का मोबाइल। फेसबुक व्हाट्सएप चलबै निकालि, फेसबुक पर बड़ ताकै छै कनिया। की कहियो बौआ, बदलि गेलै दुनिया। की कहियो बौआ, बदलि गेलै दुनिया। आब सब भागै छै दिल्ली में, दिल्ली पंजाब। आब सब भागै छै दिल्ली पंजाब, चाकरी करै लए सब जाइ छै बंगाल। संगे में सबहक रहैत छै रनिया। की कहियो बौआ, बदलि गेलै दुनिया। पहिने पावन तोहर अपन अपन संस्कृति, पावन त्योहार तिहार अपन अपन संस्कृति बिसरि जात सब
सब अपन प्रकृति रहते जत तत के सिखते चलनिया की कहियो बउआ बदल गेले दुनिया की कहियो बउआ बदल गेले दुनिया। अंत में मैथिली भाषा जे सबसे अनमोल मैथिली भाषा जे सबसे अनमोल जननी के जग में बजैत अछि ढोल आ तखन देसी छै मुर्गी आ विदेशी बचनिया की कहियो बउआ बदल गेले दुनिया की कहियो बउआ बदल गेले दुनिया। एही के शब्द के संग हमर काव्य पाठ भेल और आइ विद्यापति के जे काव्य पाठ हेबाक चाही मंच पर हम एहि चीज के रखलहुँ और एही शब्द के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हम एहि फाउंडेशन के दै छियनि आ संगे संगे अपना लोग के कोटि कोटि अभिनंदन करै छी। हम 5 गो कविता के लाइन सुनाब। एगो बात एहि दुआरे कहऽ चाहै छी जहाँ न जाय रवि वहाँ जाय कवि। एकटा बात छुपा कर राखि लेत अपना मन में आ हम हिनका कहऽ चाहै छी जे कहले जे हम खेती पथार आ लिखा पढ़ी से हमरा फुर्सत नहि होइए तैं बेसी टाइम नहीं दऽ सकै छी आ लिखै छी। लेकिन हमरा जे बुझना जाइए कि भीतरका बात छै आ होइयो के चाही। महिला सशक्तिकरण के जमाना छै आ जाहिठाम नारदा पूजन तत्र देवता रमन्ति तो ई महिला सेवा में कनी बेसी सेहो स्कूटर मोटरसाइकिल से आगू पाछू रहै छथिन तैं हिनका कम मौका भेटै छै। हिनका स्कूलो लऽ जाय वाला जहिना विद्यापति के सेवा करै उगना एलखिन एहिठाम पिठौरी में इहो जे छथिन से देवी जी के उगना छथिन ताहिमे हिनका फुर्सत कम रहै छै तैं ई पूरा नहि सुनेलै आब दोसर दिन पूरा सुना देतै। अब आग्रह करबन अध्यक्ष जी के जे अपन अध्यक्षीय भाषण करथिन तै से पूर्व एकटा सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार छथिन बिरौल के दैनिक भास्कर के पत्रकार छथिन और हुनका एकटा कोरोना काल में घोषणा केने रहथिन जे एहि क्षेत्र के जे भी बच्चा मुफ्त में शिक्षा ले कंप्यूटर शिक्षा टेक्निकल शिक्षा उ दै छथिन ताहि के वास्ते ई संस्था हुनका सम्मान करे के घोषणा ओहि समय में केने छले। ताहि के लेल हम मंच पर आमंत्रित करबन चंदन झा जी के जे मंच पर आवे और उनका सम्मान हमारे अध्यक्ष महोदय करथिन। ताहि के बाद अध्यक्षीय भाषण के साथ कार्यक्रम आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम के तरफ बढ़त। हम म्यूजिशियन से आग्रह करबन जे अपना अपना जगह पर आबि जेथिन। सब म्यूजिशियन टीम के आग्रह करबन जे अपना अपना जगह पर आबि जेथिन। सम्मित जी आबि जाइयो और सम्मान करथिन चंदन झा जी के। पेशा से वकील सेहो छथिन ई बहुत किछु छथिन लिखितो बहुत नीक छथिन। हमरा सबके सहयोग हमेशा करैत रहे छथिन ओहि के लेल हम आभारी छियनि। अपन मीडिया सपोर्ट हमरा कऽ रहल छथिन लगातार। दू शब्द अहाँ कहि कऽ संस्था के प्रति रखिए। मंचासीन सब अभिभावक और हमारे जते सहयोगी छथि सबके धन्यवाद।